ओके जी, स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने ये वाला टॉपिक किया था ना, हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी निकाला था, ए आंसर आया था। ये पीरियड ऑफ मार्कोव चेन डिफाइन करते हैं। ठीक है, चलो आगे थ्योरी कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हम डिफाइन करेंगे कुछ टर्म्स अगेन। तो जैसे एक्सेसिबल स्टेट्स, क्या होता है डेफिनेशन? व्हेन वी से स्टेट इज एक्सेसिबल ना, एक्सेसिबल। ठीक है ना? तो व्हाट इज डेफिनेशन? जैसे हम लोग अभी डिफाइन कर रहे थे कि सपोज एक्स एन एन मोर देन इक्वल टू जीरो, दिस इज अ मार्कोव चेन। सो दिस इज अ मार्कोव चेन विथ स्टेट स्पेस। तो अभी शुरू से ही मैं स्टेट स्पेस जो ले रहा हूं वो हम लोग ये वाला सेट ले रहे हैं, 1 2 3 अप टू m, है ना? देर आर m स्टेट्स इन दिस एंड देन पहला टर्म ये है, पहला कि वी से स्टेट j is accessible from state I if and only if। क्या जानते हैं डेफिनेशन आप लोग? इसका क्या डेफिनेशन है? कब बोलेंगे कि j स्टेट जो है स्टेट I से एक्सेसिबल है, इसका क्या डेफिनेशन होगा? Probability of Pij is greater than 0. तो इसका मतलब है कि पी आई एन, जस्ट पी आई एन या दिस एन इज मोर देन जीरो फॉर सम एन मोर देन इक्वल टू जीरो, है ना? सम, तो मतलब j इज एक्सेसिबल फ्रॉम i, तो मतलब i से j तक जाने का रास्ता हो, चाहे वो एक स्टेप में जाए, चाहे दो स्टेप में जाए, चाहे चार स्टेप में जाए, चाहे जीरो स्टेप में जाए। जीरो स्टेप मतलब खुद पे ही रहेगा ना, वो जीरो स्टेप मतलब जहां है वहीं रहेगा। सो ऑब्वियसली ये तो बहुत ट्रिवियल हो गया कि एवरी स्टेट इज एक्सेसिबल फ्रॉम इटसेल्फ, है ना? ये बहुत ट्रिवियल स्टेटमेंट है क्योंकि वो खुद उसी स्टेट में है, तो एक्सेसिबल तो है ही ना। तो उसके लिए आपको चलने की उसमें जरूरत नहीं है, वो जीरो स्टेप में वहीं पहुंचेगा जहां पे वो है। तो मतलब ये बहुत ट्रिवियल है कि एवरी स्टेट इज एक्सेसिबल फ्रॉम इटसेल्फ। अब हम बोल रहे हैं जे इज एक्सेसिबल फ्रॉम आई, तो मतलब आई से जे तक पहुंचने का रास्ता हो। अगर आई जे डिफरेंट है सो यू कैन रीच इन 1 स्टेप और 2 स्टेप और 3 स्टेप और 4 स्टेप और n स्टेप वेयर n इज सम नेचुरल नंबर। ठीक है? बट जे से आई नहीं आएगा। हाँ, जे, क्योंकि आई एक्सेसिबल नहीं है। हम ये नहीं बोल रहे आई एक्सेसिबल है, तो यही डिफरेंस है एक्सेसिबल और कम्युनिकेटिंग में जो आप कहना चाह रहे हैं ना। तो जरूरी नहीं है कम्युनिकेटिंग तो बोथ साइडेड होता है ना। जी जी, अभी हमने कम्युनिकेटिंग डिफाइन नहीं किया है, आप सही कह रहे हैं। तो हमने अभी सिर्फ एक्सेसिबल डिफाइन किया है कि जे इज एक्सेसिबल फ्रॉम आई, तो सिर्फ जे तक जाने का रास्ता होगा आई से।
ठीक है ना, जरूरी नहीं कि जे से हम आई तक आ सके, नॉट नेसेसरी। एक्सेसिबल में कम्युनिकेटिंग का भी डिफाइन करेंगे, जो आप कह रहे हैं सही है ना। सो ये डेफिनेशन है, तो इसको नोटेशन हम क्या लिखते हैं, सो वी राइट, इसका नोटेशन जनरली है, अब देखेंगे जनरली कि जे इज एक्सेसिबल फ्रॉम आई, तो आई से आप जे जा सकते हैं, यही ना, कि जे इज एक्सेसिबल फ्रॉम आई, यही मीनिंग है। एंड वैसे ही दूसरा पार्ट इसी का लिखूं अगर मैं, कि है ना, स्टेट आई इज एक्सेसिबल फ्रॉम जे, है ना, फ्रॉम स्टेट जे, फ्रॉम स्टेट जे, सो स्टेट आई इज एक्सेसिबल फ्रॉम स्टेट जे, वैसे ही हो जाएगा। इफ एंड ओनली इफ, तो इसका डेफिनेशन होगा पी जे आई, है ना, जे से आई तक जाना है मुझे, सो जे से आई में जाना है इन एन स्टेप, दिस शुड बी मोर देन 0 फॉर सम एन मोर देन इक्वल टू 0। तो ये डेफिनेशन हो गया आपका एक्सेसिबल का, है ना। सो दिस डेफिनेशन ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स, कम्युनिकेटिंग अगले पेज पे डिफाइन करते हैं, ठीक है। सो अभी मैंने सिर्फ एक्सेसिबल को डिफाइन किया क्योंकि यहाँ स्पेस कम पड़ गया, तो दोनों तरीके से डिफाइन कर दिया कि व्हेन जे इज एक्सेसिबल फ्रॉम आई, और ऐसा नहीं कि एक होगा दूसरा होगा ही, है ना, सो बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स, और आई एक्सेसिबल है जे से, तो देन इट इज नॉट नेसेसरी कि जे विल बी एक्सेसिबल फ्रॉम आई। तो दोनों दो अलग अलग स्टेटमेंट है ये, है ना, इन दोनों में ऐसे डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ एक्सेसिबल स्टेट, है ना, एक्सेसिबल का डेफिनेशन है। एंड यहां पे हम क्या लिखेंगे, तो यहां पे मतलब है वी राइट, तो इसका मतलब होगा वी राइट आई इज एक्सेसिबल फ्रॉम जे, यही है। सो ठीक है, अब कम्युनिकेटिंग में बोथ साइड एक्सेसिबल होने चाहिए, विच कम्युनिकेटिंग बोलते हैं। सो कम्युनिकेटिंग स्टेट्स, तो यहां पे सिंपल है कि कैसे लिखेंगे आप, आई एन जे आर कम्युनिकेटिंग, या कैसे डिफाइन करते हैं ये लोग, मतलब लैंग्वेज, है ना। सो टू स्टेट्स आई एन जे आर सच दैट ईच इज एक्सेसिबल फ्रॉम ईच अदर देन दे कम्युनिकेट, है ना, ये मतलब है। ओके, सो स्टेट आई state I and J are such that कि J is accessible from I and, दोनों सही होने चाहिए, J is accessible from I and I is accessible from J both, है ना, where J is accessible from I and I is accessible from J both statement true है, then we say states I and J are communicating state, है ना, states I and J are communicating state, तो कम्युनिकेट कर रहे हैं ना। स्टेट्स, ठीक है जी, सिंपल डेफिनेशन है। तो आप आई से जे भी जा सकते हैं, जे से आई भी आ सकते हैं, स्टेप फिक्स नहीं है ना, हो सकता है आई से जे जाने में एम स्टेप लगते हो, और इसका मतलब ये है दैट इज आई इज कम्युनिकेटिंग विथ जे इफ एंड ओनली इफ पी आई जे, हो सकता है एन स्टेप में ये पॉजिटिव हो फॉर सम एन मोर देन इक्वल टू 0 एंड
पी जे आई हो सकता है एम स्टेट में फॉर सम एम मोर देन इक्वल टू 0। ये बेसिक डेफिनेशन है। तो दोनों ट्रू होने चाहिए, एंड है यहाँ पे, ठीक है ना, एंड इंटरसेक्शन, तब बोलेंगे आई कम्युनिकेट विथ जे। ठीक है जा, ठीक है जी। सो यहाँ तक ठीक है। अभी दो वर्ड डिफाइन किया हमने, एक तो एक्सेसिबल और दूसरा कम्युनिकेटिंग। ठीक है, एक्सेसिबल मतलब जे इज एक्सेसिबल फ्रॉम आई, मतलब आई से जे तक रास्ता हो, और कम्युनिकेटिंग मतलब आई से जे तक जाने का रास्ता हो, जे से आई तक आने का रास्ता हो। सो ये कम्युनिकेटिंग हो गया। ओके, इसमें स्टेप फिक्स नहीं है। अच्छा, ये जो कम्युनिकेटिंग है ना, ये जो कम्युनिकेशन है, दिस इज, तो जस्ट मैं एक थ्योरम लिखता हूं। ये जो सर वहाँ इक्वल टू 0 जो लिखे हैं, जी तो आई से जे 0 स्टेप में थोड़ी जाएगा कभी भी। जी, जैसे अगर आपसे मैं पूछूं कि मुझे आई से आई जाना है और आई से लूप है आई पे, मान लो, या लूप नहीं है ही नहीं, कुछ ऐसा है, तो क्या होगा? या चलो आपसे ये पूछूं, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? ये आई से आई है ना, आई से जे हम बोल रहे हैं। तो आई जे हमने कहाँ लिखा है डिफरेंट है? हमने कहीं लिखा है आई जे डिफरेंट ही होगा, ऐसा कहीं लिखा है? ये आपका माइंड का अजम्पशन है, भ्रम बोलते हैं इसे ना, आपके माइंड में भ्रम आता रहता है। हमने ऐसा कहीं लिखा नहीं है, तो आपको ओपन होकर सोचना है, अपने दिमाग को ओपन रखना है ना। तो आपके दिमाग में वो चीज़ें पहले से अजम्पशन है, वैसा हमने कहीं लिखा नहीं है कि आई जे डिफरेंट है। इन जनरल आई जे इक्वल भी हो सकते हैं, है ना। जैसे मैट्रिक्स एम क्रॉस एन है, तो आपके जैसा इंसान क्या सोचेगा, एम अलग है एन अलग है, जरूरी थोड़ी है एम एन इक्वल भी तो हो सकता है। एम क्रॉस एन मैट्रिक्स थोड़ी है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं ही होगा, एम क्रॉस एन स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है। ऐसा कहीं लिखा थोड़ी एम एन डिफ, जब तक लिखा ना हो यू कैन नॉट अज्यूम कि दोनों डिफरेंट है ना। सो एम क्रॉस एन में भी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि वैसा सेम यहाँ पे भी है। तो आई एन जे अनलेस रिटर्न हमने कहीं लिखा कि आई एन जे आर टू डिफरेंट स्टेट्स, इक्वल भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं। सो दिस प्रोबेबिलिटी इज 1, ठीक है ना। तो ये एक ट्रिवियल केस है, क्या बोलते हैं, कन्वेंशन टाइप का आप समझ सकते हैं कि कोई जे स्टेट आई में है तो जीरो स्टेप में आई पे रहेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, क्योंकि वो कहीं जाना ही नहीं है, तो वो खुद उस स्टेट में है। तो इससे ये समझ आता है कि जो ईच स्टेट इज कम्युनिकेटिंग विथ इटसेल्फ, जैसे बोला ईच स्टेट इज एक्सेसिबल फ्रॉम इटसेल्फ, उसी तरह से ईच स्टेट कम्युनिकेटिंग विथ इटसेल्फ, है ना, वो रहेगा, खुद से कम्युनिकेट करेगा हमेशा। ड्यू टू दिस, है ना, ये मोर देन 0 है ना, इसीलिए। तो यहां से क्या होगा, तो जैसे मैं रिमार्क लिख देता हूं, सो कि ईच स्टेट इज कम्युनिकेटिंग विथ इटसेल्फ बिकॉज PII in 0 step will be 1 which is more than 0, वही कह रहा था, for some n more than equal to 0, so PII ठीक है। तो ये हमारे पास है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। दूसरा, तो मैं यहां पर लिख क्या रहा था, आप लोग रिलेशन पढ़े होंगे लोअर क्लास, वही रिलेशन में लिख रहा था मैं। सो यहाँ पे जो लिख रहा हूँ, जो कम्युनिकेशन है, सो कम्युनिकेशन जो है, जिसका नोटेशन मैंने ये लिखा है अभी, है ना, ये कम्युनिकेशन है। दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा, अगर बीच में नहीं पढ़े होंगे तो, अदरवाइज पढ़ा बीच में भी होगा। सो कम्युनिकेशन जो है, जिसका नोटेशन ये है ना, दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कोई बताइए व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन? जो लोग 11 12 पढ़ाते होंगे उनको इजीली याद होगा, 12th क्लास में चैप्टर 1 है ना। सो व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, डेफिनेशन क्या है? सर जो फंक्शन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हाँ, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है ना। अब ये रिफ्लेक्सिव का क्या डेफिनेशन है?
तो उसमें ये होता है कि ईच एलिमेंट ऑफ द सेट मस्ट बी रिलेटेड टू देमसेल्फ। तो इसके पर्सपेक्टिव में बोले या इसके करस्पॉन्डिंग, तो रिफ्लेक्सिव इसीलिए है क्योंकि ईच स्टेट इज एक्सेसिबल फ्रॉम इटसेल्फ, है ना, इसीलिए। तो इसका मतलब ये है दैट इज ईच स्टेट कम्युनिकेट विथ इटसेल्फ, जैसे यहाँ लिख रहा था मैं, है ना। तो इसका मतलब हो गया दैट इज ईच स्टेट कम्युनिकेट विथ इटसेल्फ, चाहे वो आई एस का कोई भी मेंबर हो, स्टेट हम लोग ये ले रहे हैं। तो पी आई आई जीरो जो होगा, सो ये होगा सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी को भी ए से रिलेटेड होना पड़ेगा, तब सिमेट्रिक रिलेशन होगा, है ना। तो यहां पे जैसे अगर बोलूं कि आई इज कम्युनिकेटिंग विथ जे, देन कैन वी से जे विल ऑल्सो कम्युनिकेट विथ आई। ये तो ऑब्वियस है कि आई से जे पे जाने का रास्ता है, जे से आई पे। कम्युनिकेटिंग का डेफिनेशन था कि दोनों तरफ से रास्ता है, तो आई से जे से आई आ सकते हैं, तो जे से आई से जे जा सकते हैं, तो ये सेम ही चीज़ है। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन है कि ए बी रिलेटेड है तो बी ए भी रिलेटेड होने चाहिए। एंड ट्रांजिटिव में क्या होता है कि आई से जे पे जाने का रास्ता है एंड कम्युनिकेट कर रहा है, नॉट जस्ट एक्सेसिबल, कम्युनिकेट। सो आई एन जे आर जे एन कम्युनिकेटिंग, जे एन के आर कम्युनिकेटिंग, देन क्या आई और के कम्युनिकेट करेगा, है ना। क्योंकि आई से आप जे पे आ पाएंगे, जे से आई आ पाएंगे, फिर आप जे से के से जे, तो आई से के तक तो पहुंच ही सकते हैं, के से आई भी आ सकते हैं उसी रास्ते से, क्योंकि कम्युनिकेटिंग है, दोनों साइड से है, तो मतलब रास्ता तो होगा कम से कम, तो है ना। सो दिस एंड दिस होल्ड्स, तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिटिव। तो तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन है ये। और इक्विवेलेंस रिलेशन का रिलेवेंस ये है कि इक्विवेलेंस रिलेशन, अच्छा जैसे ये तो था कम्युनिकेशन, क्या एक्सेसिबल जो है क्या वो होगा, एक्सेसिबिलिटी जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन बनाएगा, सोच के बताओ। No. तो कौन सी कंडीशन फेल होगी तीनों में से? Symmetric. सिमेट्रिक वाले ऐसी फेल हो जाएगी, है ना, जरूरी नहीं है सिमेट्रिक, हाँ, क्योंकि अगर जे एक्सेसिबल आई से, तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट आई विल बी एक्सेसिबल फ्रॉम जे, तो वो फेल हो जाएगी, ये भी फेल हो सकती है, ओके, है ना। सो जो एक्सेसिबिलिटी है दैट इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन, बट कम्युनिकेटिंग या कम्युनिकेशन जो है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसका फायदा क्या होता है कि एवरी इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर्म्स इक्विवेलेंस क्लास, जिसको यहां सिर्फ हम क्लास यूज करेंगे जो कि इक्विवेलेंस क्लास है। सो है ना, सो होता क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन डिवाइड जो स्टेट स्पेस है यहां पे, तो मैं इसके इस केस में बात करता हूं, इनटू डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लास, ये हो जाएगा सर इक्विवेलेंस रिलेशन देन इक्विवेलेंस रिलेशन डिवाइड, तो ये होगा डिवाइड, डिवाइड का स्पेलिंग क्या होता है, ये होता है ना, सही है, डी आई होता है क्या, DI होता है। डी आई ना, तो डिवाइड स्टेट जो स्टेट स्पेस है इनटू डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लास, मतलब वो स्टेट स्पेस को डिसजॉइंट क्लास में, इक्विवेलेंस क्लास में डिफाइन करेगा। इसका मतलब क्या है कि दैट इज ऐसा होगा कि इक्विवेलेंस, मान लो एस आपका स्टेट स्पेस है, तो इसको एक सेट हो गया C1 C2, मान लो अभी के लिए के नंबर ऑफ क्लास में डिवाइड कर दिया अभी के लिए, मान लो, जहां पे क्या होगा, वेयर CI इंटरसेक्शन CJ विल बी 5 फॉर ऑल I डिफरेंट देन J, इस तरह से कि आप जो इक्विवेलेंस क्लास है, S क्या है, स्टेट स्पेस, और ये C1 C2 CK क्या है, क्लासेस हैं। तो यहां पे जो लिख रहा हूं, वेयर ये जो C1 है ना, ये सब क्लासेस हैं, C1 C2 CK आर क्लासेस, इक्विवेलेंस क्लासेस। तो इक्विवेलेंस क्लास हमेशा क्या होता है
आइडेंटिकल होगा या डिसजॉइंट होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको ये लिखूं कि जैसे अब ये इक्विवेलेंस क्लास, तो व्हाट इज अ क्लास एक्चुअली, तो यहाँ पे क्लास का ये मतलब हुआ कि जैसे जितने भी कम्युनिकेटिंग स्टेट होंगे वो एक क्लास में होंगे, है ना। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑल कम्युनिकेटिंग स्टेट्स, all communicating states will be in one class, ठीक है। सो मतलब ये है दैट इज कि सी आई मान लो इज क्लास ऑफ ith स्टेट, मान लीजिए अभी कि जो सी आई है क्लास ऑफ ith स्टेट, मतलब 1 2 3 4 5 या स्टेट आई, क्लास जो मैं जो सेट ले रहा हूँ स्टेट स्पेस 1 2 3 4 m ले रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग स्टेट, तो स्टेट स्पेस एक सेट है, स्टेट स्पेस का जो एलिमेंट्स है वो स्टेट है, तो स्टेट आई एंड मान लो ऐसा है सी जे जो है इज क्लास या इक्विवेलेंस क्लास ऑफ स्टेट जे, देन दो ही पॉसिबिलिटी है कि सी आई इक्वल होगा सी जे के इफ एंड ओनली इफ आई कम्युनिकेट विथ जे, एक ये पॉसिबिलिटी है, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि सी आई इंटरसेक्शन सी जे फाई हो जाएगा इफ एंड ओनली इफ आई डू नॉट कम्युनिकेट विथ जे। तो ये मतलब है अब दो स्टेट है तो या तो कम्युनिकेट करेंगे या नहीं करेंगे, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब आई इज वन स्टेट, जे इज अनदर स्टेट, तो या तो कम्युनिकेट करेंगे या नहीं करेंगे, दो ही रास्ते हैं। तो अगर कम्युनिकेट करेंगे तो दोनों का क्लास सेम होगा, इफ दे डोंट कम्युनिकेट मीन्स दे हैव डिसजॉइंट क्लास, तो उसके क्लास में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। देखिए है जी। और ये सी आई को अगर मैं डिफाइन करता, अगर आप सोचोगे सी आई क्या है, तो सी आई जो है सेट ऑफ स्टेट्स, सेट ऑफ स्टेट्स दैट कम्युनिकेट विथ स्टेट आई। मैथमेटिकली लिखे तो सी आई का मतलब है स्टेट जे सच दैट आई कम्युनिकेट विथ जे, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है। जे कहाँ से आएगा, स्टेट स्पेस में होगा, सो ये जे कहाँ होगा, सो ये होगा जे बिलोंग टू स्टेट स्पेस सच दैट आई कम्युनिकेट विथ जे, ये होगा। सो आई कम्युनिकेट विथ जे। ठीक है जी, तो ये तो डेफिनेशन हो गया। एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो
ठीक है ना। तो अभी के लिए कोई पी वाई क्यू वाला एग्जाम्पल उठा लेते हैं, इसमें जो यूज़ किया होगा एक मान लो अभी ये एग्जाम्पल उठा लेते हैं। चलो हमें बस टीपीएम की ज़रूरत है, सो वी नीड जस्ट टीपीएम, और यही चीज़ हम बस अरे तो यहाँ पे आइए, तो क्या करते हैं अभी, आप इसका ट्रांजिशन डायग्राम बनाइए। सो दिस इज आपके पास जो स्टेट स्पेस है वो है क्या लिख रखा है यहाँ पे 0 1 2 0 1 2, ठीक। और मार्कोव चेन यहाँ xn है क्योंकि यहाँ 1 से स्टार्ट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो यहाँ 1 से स्टार्ट कर रहा है। तो सो मतलब xn जो है बिलोंग्स टू s फॉर ऑल n मोर देन इक्वल टू 1, यहाँ पे है ना जी। तो x1 x2 x3 क्योंकि रेंज जो होता है रैंडम वेरिएबल का वो स्टेट स्पेस है। तो चलिए इसको हम लोग तो यहाँ पे है 0 1 2 0 1 2 है ना, ये हमारा टीपीएम मैट्रिक्स है P। सो 0 1 2 0 1 2, जरा बनाइए इसका ट्रांजिशन डायग्राम। तो स्टेट 0 स्टेट 1 स्टेट 2, ठीक है। सो अभी क्या है, 0 से 0 जाने का रास्ता, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। 0 से 1 जाने का रास्ता 1/2 है। 0 से 2 नहीं जा सकते, प्रोबेबिलिटी 0 है। 1 से 0 आने का रास्ता 1/2 है, और 1 से 1 पे जाने का प्रोबेबिलिटी 1/2 है, एंड 1 से फिर 2 पे नहीं जा सकते। नाउ 2 से 0 पे आ सकते हैं आप, सो 2 से 0 पे आ सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, 2 से 0 पे आने का रास्ता है जिसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है, और 2 से 0 पे आने का रास्ता है ना, 2 से 0 पे आना है 1/3 प्रोबेबिलिटी है। टू से 1 पे आने की प्रोबेबिलिटी ये भी 1/3 है, और 2 से 2, सो ये भी 1/3 है, ठीक। अब चलिए हम आपसे पूछते हैं, तो बस मैं कुछ ऑप्शंस लिख देता हूँ, आपको चूज करना है। तो जैसे ए है, सर यहाँ n ग्रेटर देन 1 था तो फिर 0 से कैसे लिए स्टार्ट? नहीं आप समझे नहीं, स्टेट स्पेस में क्या क्या है। जैसे आपका जो मार्कोव चेन है वो ये है x1 x2 x3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो इनिशियल स्टेट यहाँ 1 है, तो जो पहला लाइन में पढ़ेंगे ना आप, टॉप पे पढ़िए क्या लिखा हुआ है कि लेट xn n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, और ये जो एस है, एस होता है स्टेट स्पेस। जैसे n तो यहाँ इंडेक्स है, और s जो है रेंज है रैंडम वेरिएबल का। तो ये जो 0 टाइम है। जी n टाइम है, एग्जैक्टली n टाइम है, टाइम 1 से स्टार्ट है यहाँ पे, और जो स्टेट है इसमें जो 0 से हाँ स्टेट 0 से, जी स्टेट है 0 1 2, टाइम है 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। तो टाइम इज अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो है ना, और ये एक मार्कोव चेन है, दिस इज मार्कोव चेन, और स्टेट स्पेस है 0 1 2। तो अभी क्या करना है, अब मैं कुछ ऑप्शंस लिखता हूँ। तो जैसे ए में मान लीजिए मैं यहाँ पे ऑप्शन बनाऊँ कुछ, कि ए है कि मान लो 0 इज कम्युनिकेटिंग विथ 1, बी 0 इज कम्युनिकेटिंग विथ 2, सी 1 इज कम्युनिकेटिंग विथ 2, डी जो ये यहाँ पे क्या बोलेंगे, क्लास ऑफ 0 क्या है, व्हाट इज क्लास ऑफ 1, एंड डी ई एफ व्हाट इज क्लास ऑफ 2। अभी ये डिसाइड कीजिए। एक बार देखिए क्या क्या ऑप्शन ट्रू है।
सर ए ट्रू होगा। जैसे जी में लिख सकते हैं कि 1 इज एक्सेसिबल फ्रॉम 0, बी में लिख सकते हैं 2 इज एक्सेसिबल फ्रॉम 0। इस तरह से वो तो डिसाइड कर लेंगे कम्युनिकेटिंग में, ही आपको पता चल जाएगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच। हाँ तो जैसे आई है 2 इज एक्सेसिबल फ्रॉम 1, इस तरह से वही चीज़ है, वो तो बस वन वे कर दिया। जैसे जे यहाँ पे बना देता हूँ अभी के लिए सेम ऑप्शन, जैसे 1 इज एक्सेसिबल फ्रॉम 2, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस बना सकते हैं हम लोग। देखिए 0 से 1 पे जा सकते हैं क्या? 0 से 1 पे जा सकते हैं, 1 से 0 आ सकते हैं, यस। तो ये तो ओके है ना, तो ये कम्युनिकेटिंग है। 0 से 2 पे जा सकते हैं, तो 0 से 1, और सही है। लेकिन यहाँ से डायरेक्ट नहीं है। हाँ गलत है, गलत, रॉन्ग। थर्ड भी फॉल्स है, अच्छा, फोर्थ का क्योंकि 0 1 है ना होगा। 0 पे 2 पे पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है 0 से, चाहे कितने स्टेप लगा ले, है ना, कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि 1 तक जाएंगे और 1 के आगे आप नहीं जा सकते। ठीक, 0 और 1 से दोनों से रास्ता नहीं था, सो देयर इज नो वे। सो 0 से है ना, लेकिन 2 से आप 0 आ सकते हैं, राइट। तो यहाँ से ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के, मान लो के ऑप्शन बनाता मैं कि 2 से 0 पे आ सकते हैं, तो 2 से 0 पे आने का रास्ता है ना, तो ये ओके होता, लेकिन 0 से 2 पे नहीं जा सकते किसी भी तरीके से। Then 0 is accessible from 2. Yes, 0 is accessible from 2, but 2 is not accessible from 0. That's why they are not communicating. सर सी ट्रू है। C कह रहा है कि 1 से 2 पे जा सकते हैं क्या? तो 1 से 2 पे आप कैसे जाएंगे? 1 से 2 पे जा सकते हैं, कम्युनिकेटिंग है वो। सर 0 से हाँ, ओके, लेकिन 2 पे जाने के सारे रास्ते बंद है ना। सो 1 से 0 पे जाएंगे, फिर 0 से 2 पे जा सकते। अच्छा नहीं 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 जा सकते ना, क्योंकि एरो का ध्यान रखना है आपको। सो जस्ट हमें एरो का ध्यान रखना है कि एरो किस तरफ है, वो रास्ता है हमारे लिए। तो 2 पे जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो ये ऐसा है। तो 1 फिर 2 के साथ है ना, तो 2 इज नॉट एक्सेसिबल फ्रॉम 1 ऑल्सो। ठीक है, 2 एक्सेसिबल नहीं है 1 से, सो 1 से 2 एक्सेसिबल नहीं है, लेकिन 1 इज एक्सेसिबल फ्रॉम 2, राइट, यस। सो 1 इज एक्सेसिबल फ्रॉम 2। नाउ कम्युनिकेशन तो हो गया। 0 से 1 जा सकते हैं, 0 से 1 तो जा सकते हैं, कम्युनिकेटिंग था तो जा ही सकते हैं। 1 से 0 भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए क्लास ऑफ 0, मुझे बताइए कौन सा स्टेट है जो 0 के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। 1 सो इसमें क्या क्या लिखेंगे? क्लास ऑफ 0 में क्या क्या आएगा? क्लास ऑफ 0 में ऐसा लिख देता हूं, या C0 भी लिख सकते हैं आप चाहो तो। क्लास ऑफ 0 का मतलब C0। तो बेटर है मैं ये नोटेशन फॉलो करता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। C ब्रैकेट में 0, इसका मतलब क्लास ऑफ 0, मैं ये नोटेशन फॉलो करता हूं इंस्टीड ऑफ C0। ठीक है ना, या जस्ट बॉक्स ऑफ 0 का मतलब वही है, तो यहाँ C लगा देता हूँ फॉर द क्लास। सो क्लास ऑफ 1, क्लास ऑफ 2। तो 0 के क्लास में 2 एलिमेंट आएगा, 0 1 ना, 0 से 1 जा सकते हैं, 1 से 0। एवरी स्टेट विल कम्युनिकेट विथ इटसेल्फ। तो 0 के क्लास में 0 तो आएगा, है ना। तो 1 की क्लास क्या होगी? ये तो 0 1 हो गया। व्हाट इज क्लास ऑफ 1? सो 1 के साथ 0 1 तो सेम ही रहेगा, है ना, सेट कंटेनिंग 0 1, क्योंकि 1 खुद से कम्युनिकेट कर रहा है और 0 के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। क्लास ऑफ 2 जब निकालेंगे आप, है ना, तो जैसे यहाँ 0 1, इसलिए कम्युनिकेटिंग क्लास हमेशा नॉन एम्प्टी होगा,
क्योंकि वो एलिमेंट खुद तो आएगा ही, एवरी क्लास इज कम्युनिकेटिंग विथ इटसेल्फ, तो जो क्लास है वो हमेशा नॉन एम्प्टी होगा। किसी को डाउट है तो पूछिए, बेसिक जो थ्योरी डिस्कस किया उसका एक एग्जाम्पल था। ठीक है यहाँ तक? जैसे आपने बोला कि सर नॉन एम्प्टी होगा, बट सर अगर सर वो इटसेल्फ पे सर नहीं जा रहा तो सर उस केस में भी वो नॉन एम्प्टी होगा। इटसेल्फ जाएगा ना, अगर लूप नहीं होगा तब भी वो खुद पे जाएगा, क्योंकि खुद पे तो है ही ऑलरेडी, वो तो आप खुद पे तो है ही ना। सर जैसे कि कभी कभी होता है कि बाकी के साथ प्रोबेबिलिटी टोटल 1 हो जाता है, बिना वो लूप वाला तो प्रोबेबिलिटी फिर सेम लूप पे रोटेट करेगा, उसका प्रोबेबिलिटी तो 0 हो जाएगा। तो क्योंकि बाकी सर जैसे 0 से 1/2 दे दिए, और 0 से जितना भी निकला है हाँ उस सारा का प्रोबेबिलिटी टोटल 1 हो रहा है सम करके। हाँ, तो 0 से 0 का प्रोबेबिलिटी वहां 0 हो जा रहा है। कैसे जीरो हो जा रहा है? तो घूम 0 के से वापस तो आ ही जीरो पे तो है ही वो ऑलरेडी, अगर वापस भी तो आ सकता है, वैसा दिक्कत थोड़ी है। जो आप कहना चाह रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी जो आप कह रहे हैं वो जीरो पे तो है ही, जीरो पे तो ऑलरेडी है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर इस क्वेश्चन में है ना, सेल्फ लूप अगर नहीं होता स्टेट 2 के लिए तो इसके लिए क्लास क्या आएगी? तब भी सेम आती, तब भी क्लास में कोई चेंज नहीं आता। मैं वैसा क्वेश्चन दिखाता हूँ जहाँ लूप ना हो। तो आप लोग ये कहना चाह रहे हैं कि चलो मैं एक ऐसा बना देता हूँ जहाँ पे, चलो मान लो 0 1 2 स्टेट ले लेता हूँ अभी के लिए। तो यहाँ 0 0 0 ये कह रहे हैं, मान लो 1/2 1/2 1/4 3/4, फिर 1/3 2/3। बताओ इसमें। यही बोल रहे थे, हाँ, यही बोल रहे थे। क्या नहीं होगा, समझे नहीं? हाँ सर, इसी तरह का क्वेश्चन में हाँ, अभी आप चलिए मैं ऑप्शंस लिखता हूँ, आप खुद ट्राई कीजिए। सो 0 इज एक्सेसिबल फ्रॉम 1, ये कम्युनिकेटिंग लिख देता हूँ। 1 इज कम्युनिकेटिंग विथ 2, 0 इज कम्युनिकेटिंग विथ 2। व्हाट इज क्लास ऑफ 0? व्हाट इज क्लास ऑफ 1? व्हाट इज क्लास ऑफ 2? बताइए जरा, ये 6 पार्ट लिखे हैं मैंने। एक बार आप लोग सोचिए इन 6 ऑप्शंस में से विच ऑप्शंस आर करेक्ट। ऊपर के तो तीनों भी करेक्ट होंगे सर, और क्लास सबका सेम ही आएगा 1 2 0 1 2। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि 0 के क्लास में सिर्फ 0 होगा, 1 के क्लास में बस 1 होगा, 2 के क्लास में 2, ऐसा, या तीनों सेम? नो नो सर, अच्छा। 0 1 2। अच्छा, सब में इक्वल होगा, एक ही, मतलब 0 के क्लास में 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 0 1 2 0 है ना। इसको इरिड्यूसिबल बोलते हैं ना, ऑल स्टेट्स आर कम्युनिकेटिंग। तो इरिड्यूसिबल क्लास है, इरिड्यूसिबल मार्कोव चेन है, अभी डिस्कस करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे। तो ये स्टेट, क्लास है इसीलिए irreducible है। ये तो स्टेट स्पेस हो गया ना, तो ये तो स्टेट स्पेस के इक्वल आ गया आपके पास। तो यहाँ जो स्टेट स्पेस है वो 0 1 2 है, ठीक है। तो अगर मैं ट्रांजिशन डायग्राम यहाँ पे थोड़ा ट्रायंगल टाइप का बना देता हूँ, 0 1 2, ठीक। सो क्या हो रहा है, 0 से 0 नहीं जा सकते आप, 0 से 1 जा सकते हैं विथ प्रोबेबिलिटी हाफ, और 0 से आप 2 आ सकते हैं विथ प्रोबेबिलिटी हाफ, फिर आप 1 से 0 आ सकते हैं विथ प्रोबेबिलिटी 1/4, फिर आप 1 से 2 जा सकते हैं विथ प्रोबेबिलिटी 3/4, फिर 2 से आप 0 आ सकते हैं विथ प्रोबेबिलिटी 1/3, 2 से आप 1 पे आ सकते हैं विथ प्रोबेबिलिटी 2/3। देखिए, तो लूप कहीं भी नहीं है जो आप लोग कह रहे थे। अब बताइए,
सो क्या जीरो इज कम्युनिकेटिंग विथ वन, तो 0 से 1 पे जा सकते हैं, यस। 1 से 0 पे आ सकते हैं, यस। तो ओके ओके ओके। क्लास ऑफ जीरो, विच आर द स्टेट्स दैट कम्युनिकेटिंग विथ जीरो। सो हर स्टेट एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहा है। एक और एग्जांपल बनाता हूँ जो शायद आप लोग कहना चाह रहे होंगे। ये ओके है? तो किसी को डाउट है इसमें? सर प्रीवियस क्वेश्चन में जो है ना सेल्फ लूप अगर हम हटा दे 2 का, और यहाँ पर जैसे आपने लिया था 2/3 और 1/3 प्रोबेबिलिटी रख दे 0 के लिए और 1 के लिए इन स्टेट 2, तब वहाँ पर क्लास के क्या होगी सर स्टेट 2 के लिए? हाँ, मैं लिखता हूँ जो आप कहना चाह रहे हैं। तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स इज, ठीक है, और यहाँ पे 1 मान लो 1, और यहाँ पे 1/2 1/2 बनाइए जो आप कहना चाह रहे हैं, चेक कीजिए। सो स्टेट स्पेस इज 0 1 2। फिर से सेम ऑप्शन है कि स्टेट 0 इज कम्युनिकेटिंग विथ 1, स्टेट 0 इज कम्युनिकेटिंग विथ 2, स्टेट 1 इज कम्युनिकेटिंग विथ 2, क्लास ऑफ 0, क्लास ऑफ 1, क्लास ऑफ 2, ये निकालिए। सर क्लास ऑफ 0 0 1, क्लास ऑफ 1 0 1 एंड क्लास ऑफ 2 ओनली 2। और पहले 3 ऑप्शन में 0 1 कम्युनिकेटिंग, 0 1 फर्स्ट वाला ट्रू है एंड सेकंड ट्रू नहीं है, थर्ड ट्रू नहीं है। बाकी लोग देखिए क्या ऐसा है जैसा ये कह रहे हैं। बताओ भाई, जिन लोगों को डाउट था स्पेशली। हाँ जी समीना, आप बताइए आपका क्या स्टैंड है यहाँ पे, जिनका डाउट हाँ था। सर वैसे ही आ रहा है, सेम वही आ रहा है सर। ठीक है ना। तो स्टेट 0, स्टेट 1, स्टेट 2। तो 0 से 1 जाना है तो 0 से 1 ही जा सकते हैं विथ प्रोबेबिलिटी 1। तो 0 से 1 जाने की प्रोबेबिलिटी 1 है। 1 से 0 आ सकते हैं विथ प्रोबेबिलिटी 1। तो 1 से 0 आ सकते हैं विथ प्रोबेबिलिटी 1, ठीक। और 2 से हम जा सकते हैं 0 पे विथ प्रोबेबिलिटी हाफ। 2 से जा सकते हैं 1 पे विथ प्रोबेबिलिटी हाफ। नहीं, 2 से 0 पे और 2 से 1 पे ना। 2 से 0 पे भी जा सकते हैं। सो 2 से 0 पे भी जा सकते हैं विथ प्रोबेबिलिटी हाफ। ओके है जी, देख लीजिए। सो ये है सर कम्युनिकेशन क्लास ऑफ 1 जो है ना, उसमें 0 1 जो लिए है ना, तो वही हम सोच, जैसे कि प्रोबेबिलिटी तो कंप्लीट हो जा रहा है वहाँ पे 1/2 1/2, तो वहाँ पे 1 से 1 पे चूंकि 0 प्रोबेबिलिटी है, इसलिए हमको लगा कि वहाँ नहीं जा सकते हैं, क्योंकि 1 से 1 का प्रोबेबिलिटी तो 0 है। तो कम्युनिकेशन क्लास 1 में वो 1 है, तो हम एक्सक्लूड कर रहे थे। अब सही है ना। तो 0 से 1 जा सकते हैं, 0 से 1, 1 से 0 जा ही सकते हैं, सही है। 0 से 2 जा पाएंगे, 0 से 2 पे जाने का कोई रास्ता नहीं है ना, 2 पे जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। और 1 से 2 जाने का कोई रास्ता नहीं है, 2 से 1 आ सकते हैं। तो क्लास ऑफ 0 मतलब 0 किसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, तो 0 1 के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, तो ये तो ठीक है। तो 1 सेम ही होगा दोनों। 2 किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तो 2 खुद के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है ना, ये रिड्यूसिबल मार्कोव चेन है ना, इसका डेफिनेशन रिड्यूसिबल है। सो क्लास रिड्यूस हो गया ना, जो स्टेट स्पेस है जो वो हो गया, स्टेट स्पेस ब्रेक हो गया C0 यूनियन C2 में, जहाँ पे C0 इंटरसेक्शन C2 इज फाई, जो मैं शुरू में लिख रहा था। तो S रिड्यूस्ड हो गया 2 क्लास में, है ना। S इज रिड्यूस्ड इनटू 2 क्लास या डिवाइडेड इनटू 2 क्लास।
तो डिवाइडेड के बजाय यहाँ पे हम रिड्यूस लिख सकते हैं। तो ये जो डिवाइड लिख रहे थे, इक्विवेलेंस रिलेशन रिड्यूस, सर वो दो क्लास तो 0 1 और 2 है ना, पहला क्लास 0 1 होगा, दूसरा क्लास 2 होगा। कौन सा दूसरा क्लास 2 होगा? सर C1 हो जाएगा यहाँ 0 1, क्योंकि 0 1 तो कम्युनिकेट कर रहा है, और C2 हो जाएगा 2। जी सही, तो यही तो लिखा है यहाँ पे। आप S इक्वल टू जो लिखे हाँ तो C 0 लिखे ना। हाँ, ओके ओके ठीक है सर। क्योंकि C0 C1 तो सेम ही है, तो ठीक है। तो यहाँ पे ओके जी, तो इस तरह बता पाएंगे। अब जैसे होता है एक वर्ड है, हाउ डू यू डिफाइंड पीरियड ऑफ अ स्टेट, इसका क्या डेफिनेशन है? पेरियोडिसिटी। जैसे मैं हर बार लिखता हूँ ना कि मान लीजिए जैसे एक्स एन, एन मोर देन इक्वल टू 0 या मोर देन इक्वल टू 1, तो टाइम 0 से स्टार्ट हो रहा है। दिस इज अ मार्को चेन विथ स्टेट स्पेस 1 to अप टू m मान लीजिए, और मैं बोलता हूँ कि मुझे डिफाइन करना है। सो इफ़ यू वांट टू डिफाइन तो मुझे ये डिफाइन करना है, वर्ड है पीरियड ऑफ स्टेट आई कोई स्टेट है जिसको हम डी आई लिख सकते हैं, पीरियड ऑफ स्टेट आई। क्या डेफिनेशन है इसका? सो पीरियड ऑफ स्टेट आई, सो ये वर्ड है ना जिसका डेफिनेशन होगा, तो ये होगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ दोज एम या दोज, लेट से एन लिख देता हूँ, या कुछ भी लिख सकते हो आप, के या एम या आर, है ना, ए लिखना चाहे एन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे एन और एम यूज कर चुके हैं, कोई के लिख देता हूँ। तो जीसीडी ऑफ के सच दैट PIIK दिस इज पॉजिटिव। बोलिए इसका मतलब क्या है? जीसीडी या HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यही होता है ना। जीसीडी HCF सेम वर्ड है, आप GC लिखो या HCF लिखो, ये तो सेम ही वर्ड है ना। सो कुछ जगह लिखा रहता है GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों सेम ही वर्ड है। सो ऑफ दोज के सच दैट आई से स्टार्ट होके आई पे रिटर्न आ रहे हैं के स्टेप में, है ना। तो इसका क्या मतलब है? ये जो हम लिखते हैं व्हाट डज इट मीन? अभी लास्ट टाइम लिखा था कि के, और यहाँ पे के हम क्या लेंगे? व्हाट विल बी के? DI 2DI स्टेप होंगे सर। 3 हाँ, डॉट डॉट। स्टेट आई में आने के लिए कितने स्टेप आएंगे बीच में? सर तो के ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा ना। हाँ, यहाँ पे के ग्रेटर टू 1 कंसिडर करेंगे क्योंकि वो तो ऑब्वियसली उस पे रहेगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आई से निकल के वापस आई पे आना है, तो उसकी हम बात कर रहे हैं ना। तो निकलना जरूरी है, वो जो 0 लिखा था हमने तब, तो यहाँ पे के एक्चुअली मोर देन इक्वल टू 1 होगा। सो लाइक मैं अगर यहाँ लिख दूँ, सो के इज़ अ नेचुरल नंबर, बस समझिए। सो के यहाँ पे एक नेचुरल नंबर कंसिडर करना होगा सच दैट दिस हैपेंस, है ना, क्योंकि 0 आएगा फिर तो प्रॉब्लम होगी। तो ये क्योंकि के से बाहर निकल के वापस के पे आने कितने स्टेप लगते हैं वो सारी पॉसिबिलिटी लिखनी है, फिर उसका GCD लेना है आपको, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर।
और इसका क्या मतलब है, जैसे मैं लिखता हूं कि पी आई आई के इज पॉजिटिव फॉर के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब है, इसका क्या मतलब होगा, मैथमेटिकली क्या लिखेंगे, है ना। इसका मतलब है कि रिटर्न प्रोबेबिलिटी है फ्रॉम स्टेट आई टू स्टेट, है ना। मतलब वी रिटर्न टू स्टेट आई स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेट आई इन के स्टेप्स। ठीक है जी। तो P है जस्ट प्रोबेबिलिटी। तो वी रिटर्न टू स्टेट आई, Sir, return from state I, then रिटर्न टू स्टेट आई स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेट आई इन के स्टेप। मतलब आई से स्टार्ट होके आई पे वापस आ रहे हैं के स्टेप में, जहां के कोई नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्ट होगी। तो डेफिनेशन में 1। ठीक है, अभी के लिए ठीक है जी। डेफिनेशन पढ़ लो ठीक से। तो ये हमने अभी डिफाइन किया है। एंड अब वापस इन क्वेश्चंस पे आते जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। तो अभी तुमने क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट किया था, तो आइए इस क्वेश्चन में बात करते हैं। सो इन दिस क्वेश्चन आपको मैं पूछना चाहता हूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ D0। D0 मतलब पीरियड ऑफ स्टेट जीरो, पीरियड ऑफ स्टेट जीरो, D1 एंड D2। बताइए इस क्वेश्चन में क्या है। 1 1 1। ओके, बाकी लोग देखिए। यस सर, 1 1 आएगा सर। सो 1 1 1 है। बट सर 2 का पीरियड हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि रिटर्न तो आ ही नहीं रहा है ना। तो यहाँ है ना, एक स्टेप में, हाँ, दो यस। स्टेप में, 3 स्टेप में, 4 स्टेप में, सबका जीसी लेंगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि हमें रिटर्न आने की प्रोबेबिलिटी देखना है। तो फिर वो कैसे निकाले D0? डेफिनेशन से, अभी तो आपने पढ़ा है, इसको ट्राई करो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। इस डेफिनेशन से आप ढूंढो स्टेप्स जहां पे आप आई से आई में पॉसिबल है, फिर जो भी पॉसिबल स्टेप्स है उसका HCF ले लो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, GCD ले लो, और वो आपका जो नंबर आएगा, तो पहले सारे पॉसिबल स्टेप्स निकालो। कितने स्टेप में आप, D0 का मतलब है जीरो से निकल के वापस जीरो, आप कितने स्टेप्स में आ सकते हैं, पहले वो सारे नंबर्स लिख लो। सो राइट ऑल नंबर ऑफ स्टेप्स पॉसिबल टू रिटर्न टू स्टेट जीरो फ्रॉम जीरो। कितने, वो सारे लिख लीजिए, फिर उनका GCD निकाल लीजिए, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ये डेफिनेशन है। वैसे ही 1 से निकल के वापस 1 पे कितने कितने स्टेप्स में आ सकते हैं, वो सारी पॉसिबिलिटी लिख लीजिए, फिर उसका GCD ले लीजिए। सेम 2 से निकल के वापस 2 पे आना है, तो कितने स्टेप में हम वापस 2 पे आ सकते हैं 2 से निकलने के बाद, एंड उसका GCD लेंगे तो D2 आ जाएगा, इस तरीके से।
सर 1 2 3 इन्फिनिटी का जीसीडी कितना होगा? इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर, तो उसका जीसीडी क्यों निकालेंगे? इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर, इन्फिनिटी इज अ नोटेशन। तो जीसीडी सिर्फ नंबर का निकलता है, नोटेशन का नहीं। तो इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर। ठीक है ना, समझ आया कि नहीं? चलो देखो, तो इसमें क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा, बाकी लोग भी देख लिए होंगे। सो अभी जैसे D0 का मतलब है कि 0 से 0 में रिटर्न होना है, तो GCD, तो 0 से 0 में हम एक स्टेप में भी आ सकते हैं, लूप लेंगे तो एक स्टेप में भी आ सकते हैं, 1 पे जाएंगे वापस आएंगे तो 2 स्टेप में भी आ सकते हैं, या लूप अगर वापस 2 बार लेंगे तब भी, तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। तो मतलब इन सब नंबर में ऐसा कौन सा नंबर है जो कॉमन फैक्टर है? फैक्टर क्या होता है? वो नंबर जो सबको डिवाइड करे। तो ऐसा कौन सा नंबर जो इन सबको डिवाइड करता है? ना, ये लोअर क्लास का कॉन्सेप्ट है। 1 1 एक ऐसा नंबर है जो सबको डिवाइड करेगा। D1 का मतलब है 1 से 1 पे आने की नंबर ऑफ स्टेप्स क्या है, एंड देन यू टेक, यहां भी वही है। तो 1 2 3 4 5, तो हर नंबर में कौन सा एक कॉमन फैक्टर है, मतलब ऐसा कौन सा नंबर है या कॉमन डिवाइजर, कॉमन फैक्टर या कॉमन डिवाइजर सेम चीज है, 1 है। एंड द सेम लॉजिक वर्क फॉर द 2 ऑल्सो। जहां भी लूप आ जाएगा वो तो 1 ही आएगा ना, पीरियड, तो लूप अगर आ गया तो। सर 1 से 1 वाला लूप अगर नहीं होता तो जीसीडी 2 हो जाता। हाँ, वो फिर देखते, वैसे क्वेश्चन भी आएगा। सो अभी है जीसीडी ऑफ, यही तो दिक्कत है, जो आपसे पूछा जाता है वो आप निकाल नहीं पाते हो, और आप ये सोचते हो ये वैसे ही बात हो गई, दुनिया में है तो कुछ नहीं कर नहीं पाए, सर पैदा नहीं होते तो क्या होता। तो जब नहीं होता देखा जाता, जब है तो उसको एंजॉय करो ना, जो है उसको एंजॉय करो। अब ये निकाल नहीं पा रहे हो आप सोच रहे हो नहीं होता तो क्या होता, पहले जो है वो तो कर लो। तो जहां भी लूप है वहां पे ये आ जाएगा। इसमें बताइए सेम चीज है इस क्वेश्चन में, व्हाट इज द D0 D1 D2? ठीक है ना, पीरियड ऑफ स्टेट 0 1 2। वन ही है। वही आएगा तीनों का, देखिए बाकी लोग। यस सर, सबका 1 1 ही है। विद सिमिलर लॉजिक, जैसे अभी हम अगर D0 की बात करें तो अगेन D0 मतलब 0 से निकल के वापस 0 आने में कितने स्टेप्स हम ले सकते हैं, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑफ स्टेप्स, देन उसका GCD। तो जैसे अगर 0 से निकले हम, तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे गए फिर वापस आ गए, लूप नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया 2 स्टेप में वापस आ गए।
एक रास्ता है कि यहाँ से मैं यहाँ जाऊँ, फिर यहाँ से मैं यहाँ जाऊँ, 2 स्टेप हुए, फिर यहाँ से मैं यहाँ आऊँ, 3 स्टेप में। और जब भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर आ गया तो जीसीडी 1 ही आना है। तो इन दोनों आगे अब कुछ भी आए उससे हमें क्या ही मतलब है, इन दोनों का कॉमन डिवाइजर 1 ही है, तो और कोई कॉमन डिवाइजर बन भी नहीं सकता इसके अलावा। तो आगे अब कोई भी नंबर हो हमें उससे मतलब ही नहीं है, इसका आंसर 1 आना है, क्योंकि 2 कंसेक्यूटिव नंबर अगर मिल गया तो उसका कॉमन डिवाइजर 1 ही है, 1 के अलावा कोई कॉमन डिवाइजर हो भी नहीं सकता। तो ठीक है जी, देख लीजिए। सो हम 2 स्टेप में भी आ सकते हैं, 3 स्टेप में भी आ सकते हैं। अब आगे ऐसे देख लो, 4 स्टेप में भी आ सकते हो, है ना, 1 2 3 4। जरूरी तो है नहीं कि ऐसा 1 2 3 4, 4 में वापस आ सकते हैं, फिर 1 2 3 4 5, 5 में भी आ सकते हैं। इसी लॉजिक से तीनों का 1 आ जाएगा, ठीक है। सो पीरियड ऑफ ईच स्टेट इज 1। आइए इस क्वेश्चन पे, यहां भी बताइए D0 D1 D2। सर 0 का 2 होगा, यस सर। 1 का 2 होगा, 0 1 का 2, 2 का 1। 2 से वापस आ सकते हैं कहीं पे, 2 से निकलने के बाद वापस, पीरियोडिसिटी नहीं है। 2 का इन्फिनिटी। है ना, क्योंकि डिफाइंड ही नहीं होगा, तो जो डेफिनेशन है उससे फिट नहीं बैठेगा, क्योंकि 2 से एक बार निकल गए तो वापस आ ही नहीं पाएंगे आप, राइट। तो 2 का सिर्फ 5 सर if any क्वेश्चन पूछा है तो 2 का पीरियोडिसिटी क्या है तो डज नॉट एग्जिस्ट हुआ, इसलिए हाँ, या इन्फिनिटी बोल सकते हैं, या वही डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट डिफाइंड। या 5 भी बोल सकते हैं। हाँ, 5 एक्चुअली सेट हो गया, तो 5 में क्या है कि आप बोलते जब 5 बोलते मतलब सेट है, लेकिन यहाँ पे मुझे नंबर बताना है, पीरियड इज अ नंबर ना, पीरियड जो है कि नंबर है, तो नंबर आपको बताने हैं, तो सेट 5 तो एक सेट हो गया ना, नंबर नहीं है, तो मतलब है ना, वो एम्प्टी सेट हो गया, जो आप कह रहे हैं जीसीडी ऑफ एम्प्टी सेट, जो आप कहना चाह रहे हैं, तो जीसीडी ऑफ एम्प्टी सेट है तो डिफाइंड ही नहीं है, जीसीडी में कॉमन डिवाइजर आता है तो वो डिफाइंड ही नहीं होगा, तो इन्फिनिटी बोल सकते हैं, जनरली बुक में लोग इन्फिनिटी लिखते हैं, है ना, तो नॉट डिफाइंड होगा। तो 0 से 0 में आने का क्या रास्ता है, तो 0 से आप जैसे 1 पे जा सकते हैं, 1 से वापस आ सकते हैं 0 पे, 2 और कोई पॉसिबल रास्ता है भी नहीं, तो 2 या 4 6 8 यही नंबर ऑफ स्टेप्स हो सकते हैं रिटर्न आने के। तो ये जो 0 का है जीसीडी ऑफ 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, तो ये आपका 2 आंसर आ जाएगा, है ना। इसका कॉमन डिवाइजर, तो इनका कॉमन डिवाइजर जो ऐसा नंबर जो सबको डिवाइड करे वो 2 है। D1 अगर ऐसा होता है ना, अगर कोई कम्युनिकेटिंग क्लास है तो उन दोनों का पीरियड सेम ही आएगा, तो 0 और 1 का हमेशा पीरियड सेम हो क्योंकि वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। सो कम्युनिकेटिंग क्लास में जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबका पीरियड सेम रहेगा, ऐसा है जी। तो इसका भी 2 ही आएगा। 2 एक अलग क्लास है तो इसका नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी लिख सकते हैं या नॉट डिफाइंड लिख सकते हैं, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन एग्जाम में भी दिखा था ना हमें, पीरियड फाइंड करने वाला, आई थिंक शुरू में ही था। सर इसमें क्वेश्चन था प्रीवियस दिन में हुआ था, हम्म, एक कंपनी समटाइम्स स्टॉप्स जी this question, you define each transition probability matrix from this question, सर देन उसमें जो पॉजिटिव लगेगा वो अल्फा बाय अल्फा प्लस बीटा है ना। हाँ इन्फिनाइट, अच्छा ओके ओके, हाँ उसकी बात करते हैं, सही कह रहे हो आप, हाँ उसको लिखता हूँ, अभी याद दिला दिया। एक तो ये क्वेश्चन है, इसका बताइए, एक बार लिख लो पहले आप, टीपीएम बना लो,
और निकालो, बोल रहा है पीरियड ऑफ द मार्कोव चेन, पूरे मार्कोव चेन का पीरियड पूछ रहा है, तो आप पहले ईच स्टेट का मार्कोव पीरियड निकालो। तो यहाँ स्टेट्स जो है 1 2 3 है, सो D1 D2 D3 निकालिए आप। सो पीरियड ऑफ स्टेट 1 and 2 and 3, वन आएगा। सो तीनों का 1 आया होगा, है ना। तो इसीलिए जब सारे स्टेट का पीरियड अगर सेम ही आता है तो वही मार्कोव चेन का पीरियड बन जाता है। इसलिए यहाँ पे स्टेट के बजाय मार्कोव चेन का पीरियड पूछा है। इररिड्यूसिबल हो जाएगा ना। सबका सेम आ गया। एंड ये कम्युनिकेटिंग है ना एक दूसरे से, हाँ इरिड्यूसिबल है। ठीक है ना, तो आंसर इज 1, सिंपल। तो जैसे ये जो वर्ड यूज किया है, तो ये टर्म लिख देता हूं, इफ all states of Markov chain have same period, मान लो D, then ठीक है ना, तो ये टर्म यूज होगा। दूसरा थ्योरम ये है, if I is communicating state with J, then DI is equal to DJ। सही है जी, क्या इसका कन्वर्स ट्रू है? यस। नो सर। अगर कम्युनिकेटिंग होंगे तो होगा ना। नहीं नहीं, कम्युनिकेटिंग होंगे तो होगा। अगर दो स्टेट का पीरियड सेम है तो क्या वो कम्युनिकेटिंग होंगे, जरूरी है? अच्छा नहीं नहीं सर। है ना, मतलब हो सकता है दो अलग अलग क्लास हो, डिसजॉइंट क्लास, तो हो सकता है उधर वाले क्लास का पीरियड सेम, उधर वाले का सेम हो, जरूरी थोड़ी कि वो कम्युनिकेट ही करेंगे। तो वन वे है। So if two state are communicating, they have same period। and एक और वर्ड यूज होता है अपीरियोडिक, है ना, ये अक्सर आगे यूज करेंगे हम लोग। तो अपीरियोडिक पहले स्टेट बोल देता हूँ, बाद में मार्कोव चेन, है ना। तो क्या होता है, तो अ स्टेट जो आई है ना इज सच दैट, या आई इज कॉल्ड a periodic state if and only if di is 1, है ना। सिमिलरली हम बोलते हैं अपीरियोडिक मार्कोव चेन। सो अपीरियोडिक मार्कोव चेन, तो इसका भी सिमिलर डेफिनेशन है, इफ ऑल स्टेट्स ऑफ मार्कोव चेन, मान लीजिए xn है, n मोर देन इक्वल टू 1, आर अपीरियोडिक, देन दिस मार्कोव चेन इज कॉल्ड अपीरियोडिक अपीरियोडिक मार्कोव चेन। ठीक है, ये जस्ट टर्म है, ये वर्ड यूज होगा क्वेश्चन में आगे भी। तो सर जब इररिड्यूसिबल होगा और ऑड नंबर ऑफ स्टेट्स होगा तो उस समय एपीरियोडिक मार्कोव चेन कह सकते हैं। हाँ जी, कम्युनिकेटिंग है तो इररिड्यूसिबल है, ऑड नंबर ऑफ स्टेट्स है, तो उस समय तो एपीरियोडिक हो जाएगा। लेकिन कितने उसमें वो होगा,
चलो मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, फिर हम यहाँ पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन ये तो हो गया ना, तो इसका तो हो गया था। चलिए एक मार्कोव चेन है जिसका स्टेट है मान लीजिए 0 1 1 0, ये ले लीजिए। एंड ठीक है जी। सो स्टेट इज, इसके बाद दो स्टेट है, 0 1 ही बोल दो, स्टेट भी 0 1 है। बताइए। तो अभी हालांकि मैंने इरिड्यूसिबल का डेफिनेशन लिखाया ही नहीं है, एनीवे आप अब जो जानते हो उसके हिसाब से देखो। तो स्टेट 0 स्टेट 1, 0 से 1 जाने की प्रोबेबिलिटी 1 है और 1 से 0 आने की प्रोबेबिलिटी 1 है। ठीक, अब अपने हिसाब से बताइए ये इरिड्यूसिबल है कि नहीं है? नहीं, इरिड्यूसिबल नहीं है। क्यों? ये आंसर इरिड्यूसिबल है, इरिड्यूसिबल है। और ईच स्टेट का पीरियड क्या है? 1। बाकी लोग है ना, देख लीजिए। ये तुक्का लगाते हो कि डिसाइड करते हो आप? तो पहले तुक्का लगाते हो। स्टेट का पीरियड सर 2 है। 2 है, मतलब एकदम नंबर ऑफ स्टेट्स बता रहे थे आप, इवन नंबर ऑफ स्टेट्स दिए। नहीं तो वो तो कुछ भी हो सकता है ना, अभी तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो 0 से निकल गए तो वापस 0 2 बार में आ सकते हो, 4 बार में आ सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको बस एग्जांपल दे रहा हूँ, वो तो ठीक है रेस्ट्रिक्शन ऑड के लिए ठीक है वो तो इन जनरल है ना, क्योंकि जब हम कोई थ्योरम लिखते हैं तो इन जनरल लिखना पड़ेगा, अभी तो इज इन जनरल। तो अभी इरिड्यूसिबल मैंने लिखाया नहीं, मैं डेफिनेशन लिखा देता हूँ, उससे पहले एक क्वेश्चन करते हैं फिर हम आगे आते हैं। तो वो मैं दिखाता हूँ डेफिनेशन। तो एक तो ये था लास्ट टाइम जो हम कर रहे थे, पता नहीं क्या आ गया साइन। तो इसमें यही था ना लॉन्ग रन वाला। तो ये जो लास्ट टाइम हमने इसका टीपीएम लिखा था जस्ट, और इसमें लॉन्ग रन प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है आपसे। देखिए तो बताइए एक बार इसका आंसर बताइए, फाइनल आंसर 3/8 मेरा आया है। क्या रहा है? 3/8 3/8 0.37। ओके सेम ही है सर, सेम ही है। हाँ हाँ यस। तो बाकी लोग देख लीजिए। तो हम लोग लास्ट क्लास में टीपीएम लिखे थे, अब ये लॉन्ग रन कह रहा है। तो लॉन्ग रन का मतलब होता है n टेंस टू इन्फिनिटी, है n टेंस टू इन्फिनिटी पे इजी है, आप सब लोग कर लेंगे। एक फॉर्मूला ही कल लिखा दिया था, उससे इजीली डायरेक्टली आ जाएगा। तो इसमें ये था हमने टीपीएम बनाए थे कि पे करेगा या नहीं करेगा। तो 0 नहीं करेगा, 1 लिया था, पे करेगा। स्टेट स्पेस इज 0 1, नॉट पेड पेड। तो इस तरह से इफ़ द कंपनी पे द क्वार्टरली डिविडेंड द प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट वन विल बी पेड इज 0.7। तो पे किया, नेक्स्ट पे करेगा 0.7। If the company stop paying मतलब not paid, then next quarterly will not be paid 0.5। तो 0 0 0.5, तो ये 0.5 और ये 0.3। सो कल जो हमने नोटेशन लिखा था, हमने कहा नॉन डायगोनल आप अल्फ़ा बीटा लेना। तो ये 1 माइनस अल्फ़ा, ये 1 माइनस बीटा। और हमने जो फॉर्मूला लिखा था n टेंस टू इन्फिनिटी p रेज टू पावर n। तो अच्छा ये बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी कंपनी विल नॉट पे क्वार्टरली डिविडेंड इन द लॉन्ग रन। तो इसका मतलब ये एक्चुअली आपसे ये पूछ रहा है पाई एन की प्रोबेबिलिटी। पहले पी एन निकाल लो फिर पाई एन आ जाएगा। सो पी एन जब आप निकालोगे
सो ये था बीटा अपॉन अल्फा, बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, तो यस सर। तो 0.3 अपॉन ये आपका अल्फा, ये बीटा, तो यहाँ आएगा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा 3/8। तो ये अभी 4 एलिमेंट होंगे क्योंकि मैट्रिक्स लिख रहे हैं। सो यहाँ 3/8 और यहाँ अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा 5/8। 5/8, 3/8, 5/8। फिर हमने ये भी कहा था कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, जब आप पाई एन लोगे, पाई एन ये था कि nth टाइम में रीचिंग एट ईच स्टेट, ये वाला मैट्रिक्स आएगा, तो ये सेम ही बनेगी 3/8, 5/8, कोई दोनों रो तो इक्वल ही है, ये आएगा। तो चूंकि हमारा 0 1 इस ऑर्डर में लिख रहे थे, 0 1 है ना, ये भी 0 1 है, तो 0 1 इस तरह से 0 1, तो यहाँ पे 0 1, ठीक है। तो क्या इनिशियल से मतलब नहीं है क्योंकि इनिशियल से फ्री आएगा थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो पूछ रहा है पेड लॉन्ग रन में पे करेगा 5/8, नहीं पे करेगा 3/8। पूछा क्या है, द कंपनी विल नॉट पे द क्वार्टरली डिविडेंड इन द लॉन्ग रन, तो नॉट पे 3/8, पूछता विल पे इन द लॉन्ग रन, तो 5/8, ठीक है ना। तो ये आंसर है आपका, दोनों सेम ही है। तो पी टीपीएम है तो इसका ये आएगा। सो चलिए हम डिफाइन करते हैं इरिड्यूसिबल मार्कोव चेन। तो कैसे डिफाइन करते हैं आप लोग, इसका डेफिनेशन क्या लिखते हैं? इरिड्यूसिबल मतलब नॉट रिड्यूसिबल, है ना। Sir, तो that means only one class, that is all state communicating each other. तो कुछ और भी ना इसमें, जैसे क्लोज्ड क्लास, देन एब्जॉर्बिंग स्टेट, ये सब डिफाइन कर रखा है ना। एंड ठीक है, लिख देता हूँ। तो इसमें ये होता है कि इफ ऑल इट्स स्टेट्स आर कम्युनिकेटिंग, एक तो ये है डेफिनेशन, इफ ऑल स्टेट्स आर कम्युनिकेटिंग इन अ मार्को, हाँ वही कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर, या बस पूरा लिख दो, वही मतलब है कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर, देन जो मार्को चेन है इज कॉल्ड इरिड्यूसिबल, है ना। जैसे आप जो कह रहे हैं, अगर हम थ्योरम लिखें तो कि लेट या मार्को चेन जो है एक्स एन मोर देन इक्वल टू 0, दिस इज irreducible if and only if, क्या होगा, या जैसे मैं लिख दूं irreducible with state space, इसका स्टेट स्पेस दे देता हूँ 1 2 3 अप टू m, जैसे मैं पहले लिख रहा हूँ, है ना, या विथ स्टेट स्पेस दिस इज irreducible, बात वही है। सो जैसे भी लिखो विथ स्टेट स्पेस S is irreducible if and only if, क्या होगा, class of 1 is equal to class of 2 and so on, class of M all are equal to S, यही ना, देख लीजिए। सो अगर irreducible है
तो हर स्टेट का जो क्लास होगा, ये इक्विवेलेंस क्लास है, वो स्टेट स्पेस के इक्वल आ जाएगा। या जो इसका पार्टीशन जो हम कर रहे थे स्टेट स्पेस को इनटू क्लासेस, तो इट विल हैव ओनली वन क्लास, है ना। तो जो देर विल बी जस्ट वन क्लास, देर विल नॉट बी एनी मोर देन वन डिसजॉइंट क्लासेस। वही है, ये है कि सबके क्लास इक्वल होंगे, सिंगल क्लास में ब्रेक हो जाएगा, है ना। सो ऑल स्टेट विल हैव सेम क्लास। और रिड्यूसिबल मार्कोव चेन क्या होता है? तो रिड्यूसिबल मार्कोव चेन, तो इफ अ मार्कोव चेन इज नॉट इरिड्यूसिबल, है ना, इरिड्यूसिबल नहीं है तो इस, हाँ, सो देन इट इज रिड्यूसिबल। अगर थ्योरम के तौर पे आप लिखोगे, जैसे हम लिख रहे थे कि मान लीजिए अ मार्कोव चेन एक्स एन एन मोर देन इक्वल टू 0 या 1, दिस इज विथ स्टेट स्पेस एस है आपके पास, जो कि है 1 2 3 अप टू m, is reducible if and only if there exist states I and j such that क्या होगा? क्लास ऑफ I will have nothing common with class of J, यही ना, या यही चीज बोलने का मतलब है कि I will not be communicating with J, है जी। सो एटलीस्ट 2 डिसजॉइंट क्लास होगा, है ना, एटलीस्ट 2 डिसजॉइंट क्लास होगा, या मोर देन 1 डिसजॉइंट क्लास में ब्रेक होगा। देख लीजिए, कुछ डाउट है तो पूछिए। 2 क्लास में रिड्यूस हो जाएगा तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, या दे विल नॉट बी कम्युनिकेटिंग, है ना। सो इफ ऑल स्टेट्स आर कम्युनिकेटिंग मीन्स इरिड्यूसिबल। ठीक है, तो ये सब कुछ टर्म हो गए ना। यहाँ पे आगे ये क्लोज्ड क्लास का क्या डेफिनेशन है? So how do you define? हाँ, closed class. क्लोज क्लास एंड क्लोज सेट है। हाँ ठीक है, वही बात है, हाँ, क्लोज सेट या क्लोज्ड क्लास, ठीक है। या क्लोज सेट, है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसके करस्पॉन्डिंग बात कर रहे हैं ना। मूविंग आउट इज इम्पॉसिबल बट मूविंग इन इज पॉसिबल। मतलब वन सेट इज क्लोज्ड if moving out is impossible from this set but moving in is possible। अच्छा, बाहर नहीं जा सकते लेकिन आ सकते हैं, ऐसा कहना चाह रहे हो? यस सर, यस सर, यस सर, ऑफ कोर्स। देन दिस इज द क्लोज्ड हो रहा है ना, मतलब बाहर नहीं जा रहा है बट अंदर आ रहा है, दैट मींस क्लोज्ड हो रहा है। हाँ, कोई स्टेट में एक बार घुस गया तो वो इनसाइड रहेगा। यस सर, यस सर। ये कह रहा है इफ सी इज अ सेट ऑफ स्टेट्स सच दैट नो स्टेट आउटसाइड सी कैन बी रीच्ड फ्रॉम एनी स्टेट इन सी, है ना। सी से बाहर हम किसी भी स्टेट में नहीं जा सकते, ठीक है। देन सी इज सेड टू बी क्लोज्ड। तो अगर इसके डेफिनेशन से लिखे तो कह रहा है कि अ सेट ऑफ स्टेट्स, ठीक है, अ सेट ऑफ स्टेट्स मतलब सारे स्टेट्स हैं, कुछ स्टेट्स होंगे। सी इज क्लोज्ड क्लास या क्लोज्ड सेट
if and only if and only if सर क्लोज में एग्जिट नॉट अलाउड होता है, ओपन में एग्जिट अलाउड होता है। अच्छा, तो नो स्टेट आउटसाइड सी इज एक्सेसिबल, यही ना। सो नो स्टेट आउटसाइड सी इज एक्सेसिबल, so accessible from एनी स्टेट ऑफ सी। जी एनी स्टेट इन सी, यही है। सो मैथमेटिकली ये कह रहा है दैट इज इट इज सेइंग कि फॉर ऑल जे बिलोंग्स टू सी, मान लो जे कोई स्टेट है सी में, and K is a state outside C, है ना, such that क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ के जे 0, हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ जे टू के, K टू J या J टू K, जे टू के। बाहर नहीं जा सकते J ना, हाँ तो J से K नहीं जा सकते, K से J हो सकता आ जाए, J से K हम नहीं जा सकते। दिस प्रोबेबिलिटी 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यही ना, चाहे n कुछ भी ले लो, आप जा बाहर जा ही नहीं सकते, एक स्टेप दो स्टेप कितने स्टेप में भी बाहर नहीं जा सकते, J से K नहीं जा सकते आप। ये तो डेफिनेशन हो गया। सो और यहां कह रहा मान लीजिए सी क्लोज्ड स्टेट है, क्लोज सेट है, तो इसके अंदर जो भी स्टेट्स होंगे उसके करस्पॉन्डिंग आप वो बना सकते हैं, जो हमारे पास टीपीएम है उसका पार्टीशन कर सकते हैं ना, सो दैट कैन बी पार्टीशनड। सर जो क्लोज्ड होगा वो कम्युनिकेटिंग भी होगा क्या? कौन होगा? जो क्लोज्ड क्लास होगा वो कम्युनिकेटिंग भी होगा क्या? इसमें है कि प्रोबेबिलिटी 1 आएगी, तो कम्युनिकेटिंग में अगर मान लीजिए क्लोज्ड है, अगर वो आ गया तो वापस जरूरी नहीं है कम्युनिकेटिंग, मुझे लगता है कि जैसे आगे एंड हो गया, लूप पे आगे खत्म हो गया मान लीजिए, लेकिन वैसे क्लोज उसको बोलेंगे ना जहाँ पे हम बाहर नहीं जा सकते, तो जो क्लोज्ड होगा वो कम्युनिकेटिंग होगा, माने जितने स्टेट्स क्लोज्ड होंगे वो कम्युनिकेटिंग होंगे। सो आई से जे जाने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी फॉर एवरी आई बिलोंग्स टू। कम्युनिकेटिंग होगा तो ही क्लास बनेगा, और क्लास बनेगा तो उससे एक पार्टीशन बनेगा मैट्रिक्स का, तो वो टीपीएम आएगा, और टीपीएम के थ्रू से देखें कम्युनिटी। देखिए एक थ्योरम है, इसको लिखता हूँ मैं, फिर हम डिस्कस करते हैं। आई थिंक यस, लेकिन सोचना पड़ेगा कोई काउंटर एग्जांपल है कि नहीं। तो एक थ्योरम जैसे यहाँ लिख रहा है कि क्लास सी इज क्लोज्ड, so C is closed if and only if summation Pij, अच्छा Pij का क्या मतलब है, is 1, जहां पे समेशन हो रहा है J पे, J बिलोंग्स टू क्लास C, J जो है क्लास सी का मेंबर है, फॉर ऑल आई और फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू सी, जरा समझिए।
सो आई कोई फिक्स कर दिया आपने, तो किसी भी स्टेट से किसी भी स्टेट में जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब समेशन ओवर जे है, ग्रेटर देन 0। तो ये 1 आ जाएगी, टोटल सम 1 आएगी, है ना। जैसे आई आपने फिक्स किया, ग्रेटर देन 0 होगी। सर प्रीवियस स्लाइड में आपने एक एग्जांपल लिया था ना, उसके थ्रू से भी आप बता सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं फिर उससे क्लियर हो जाएगा ना। आइए, तो जैसे तो पहले तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल जो पढ़े थे ये डिसाइड करते हैं रिड्यूसिबल इरेड्यूसिबल, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम डिसाइड करते हैं, फिर उससे देखते हैं क्या आता है, फिर आपको आइडिया मिल जाएगा। जैसे ये है, यस। तो ये क्या है, रिड्यूसिबल है इरेड्यूसिबल है, ये मार्कोव चेन। रिड्यूसिबल है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेट स्पेस पार्टीशन हो रहा था ना। सो आप जब लिख रहे थे देखो पार्टीशन हो रहा था, तो यहाँ पे क्लास ऑफ 0 यूनियन क्लास ऑफ 2 डिजॉइंट क्लास था, तो ये रिड्यूसिबल है। बताइए यहाँ पे क्लोज्ड क्लास क्या है, क्लोज क्लास है सर 0 1 क्लोज से। तो ये जो 0 1 है ये क्लोज्ड क्लास है ना। तो आई थिंक कम्युनिकेटिंग होगा, है ना, क्योंकि जब आप क्लास बोल रहे हैं तो क्लास क्या होता है, अच्छा क्लास का डेफिनेशन क्या था, तो क्वेश्चन बहुत ऑब्वियस हो गया जी अवनीश, जो आप पूछ रहे हैं ऑब्वियस नहीं है। क्लास का मतलब क्या है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ क्लास, क्लास तभी बनेगा जब कम्युनिकेटिंग होंगे तभी। कम्युनिकेटिंग होगा। हाँ तो ऑब्वियस है, क्योंकि जब आप क्लास बोल दिया क्लोज्ड हो ना हो, एवरी क्लास इज कम्युनिकेटिंग, क्योंकि क्लास का डेफिनेशन ही है कि ईच स्टेट विथ कम्युनिकेट विथ ईच अदर, तभी तो क्लास बन रहा है। तो ऑब्वियसली क्लोज क्लास विल बी कम्युनिकेटिंग, जो बता रही थी है ना समीना, सही बता रही थी। ओपन क्लास में भी कम्युनिकेटिंग हो सकता है। सो है ना, हाँ मतलब क्लास होना मतलब कम्युनिकेटिंग होना, क्लास का डेफिनेशन ही कम्युनिकेटिंग से आया है कि जो स्टेट कम्युनिकेट करेंगे वही क्लास बनाएंगे। अब क्लास का फर्दर क्लासिफिकेशन हो रहा है ना, ये है। सो ठीक है, तो यहाँ पे Sir, in this chain, two that means two close set होगा. One set is अच्छा क्लोज 0 सेट 1 अलग है, set. एक्चुअली क्लोज क्लास मैंने डिफाइन किया है, क्लोज सेट डिफाइन करते ना तो अलग मीनिंग होता, मैंने एक्चुअली क्लोज क्लास डिफाइन किया है तो कम्युनिकेटिंग होगा। क्लोज सेट अगर मैं लिखता जैसे, तो वहाँ दोनों अलग अलग है एक्चुअली, दे आर नॉट सेम एक्चुअली, ठीक है ना। तो मैंने एक्चुअली जो डिफाइन किया वो क्लोज क्लास डिफाइन किया, अगर सेट डिफाइन करूँ तो ज़्यादा जनरल केस स्टेटमेंट है, तब मे नॉट बी, देखते हैं। सो इसको चेक करते हैं, अगर क्लोज सेट लिखते हैं ना तो यहाँ पे मान लीजिए सेट ऑफ स्टेट सी, अब मैं क्लास नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ क्लोज सेट बोल रहा हूँ। इफ एंड ओनली इफ नो स्टेट आउटसाइड सी इज एक्सेसिबल फ्रॉम एनी स्टेट इन सी, सी इज अ सेट नॉट अ क्लास। अब मैं सी को सिर्फ सेट बोल रहा हूँ, क्लास नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। सो नाउ ये है, देखिए एग्जाम्पल बनाते हैं एक, जैसे हम एग्जाम्पल बना लेते हैं अभी के लिए, एक ऐसा आप बनाइए, मान लो अभी के लिए 4 स्टेट ले लेता हूँ, 1 2 3 4। तो ऐसा हो कि जैसे यहाँ से यहाँ आने की प्रोबेबिलिटी मान लीजिए भी 1 है, यहाँ से यहाँ जाने की प्रोबेबिलिटी 1 है, ठीक, यहाँ से यहाँ आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 1/2 है। तो मैं आपसे पूछूं कि S1 क्या ये क्लोज सेट है कि नहीं, Yes sir, close set है. सर। S2 ये क्लोज सेट है कि नहीं, Close set नहीं है, नहीं है. नो, कम्युनिकेटिंग नहीं है। Close नहीं है. 3 4 नहीं है सर close set. तो यहाँ से मैं कुछ एग्जाम्पल बना रहा हूँ। S3 मान लीजिए 1 2 3 है, या मैं अगर ऐसा बनाया था रास्ता, मान लो यहाँ पे 1/3 1/3 1/3 कर दूँ अभी के लिए, ये 1/3, और यहाँ से मान लो आप ये 1/3 कर देते हैं अभी, ठीक है। देखिए सो अब क्या बनाएगा, Then 1 2 close set होगा. Okay. और 1 3 नहीं
1 2 3 नहीं होगा। तो क्लोजड होने के लिए क्या होना चाहिए? डेफिनेशन क्या कह रहा है? कम्युनिकेटिंग। नहीं वो तो ठीक है। एग्जिट अलाउड होना चाहिए। नहीं, एग्जिट अलाउड नहीं होना चाहिए, एंट्री अलाउड है, एग्जिट अलाउड नहीं सर है। एग्जिट अलाउड नहीं होना चाहिए। हाँ सर, सर एग्जिट अलाउड नहीं। मूविंग इन इज पॉसिबल बट मूविंग आउट इज इम्पॉसिबल। हाँ, है ना? तो जैसे अभी सेट कंटेनिंग 1 लिखा, अब 1 वाला होगा। अभी देखो, अब क्या 1 अब क्लोज्ड है? क्लोज सेट नहीं है सर। नहीं, नो सर। 1 2 होगा। 1 2 होगा ना? तो यहाँ Yes, कम्युनिकेट तो कर ही रहा है। 1 2 3, फिर 1 2 3 में क्या है कि 3 पे आ गया तो 3 पे तो है ना, बाहर निकल जाएगा ना। लेकिन यहाँ पे 1 2 3 से बाहर तो नहीं निकलेगा। सर S3 तो होना चाहिए तो क्लोज सेट। S3 क्या है? S3 का डेफिनेशन आप चेक करो, डेफिनेशन सेटिस्फाई S3 कर से रही है तो कि नहीं कर रही है? उस क्लास के बाहर तो नहीं जा रहा है पर अंदर आ रहा है। 1 2 3 3 क्लास का सेट है, तो इसका क्या मतलब है कि S3 सेट है या क्लास? सेट है, क्लास नहीं बोल रहे हैं, सेट बोल रहे हैं हम, क्लोज्ड सेट की बात कर रहे हैं, है ना? क्लास हटा दिया। डेफिनेशन था तो फिर उस वो क्लोज क्लास का था ये या अब डेफिनेशन समझिए, क्लोज सेट का, क्लास का नहीं, सेट कर दिया हमने। क्लोज सेट नॉट क्लास। अगर क्लास बोलेंगे तो क्लास में ही फर्दर क्लासिफिकेशन होगा, तो वो ऑब्वियसली क्लोज सेट बोल रहे हैं हम लोग अभी। क्लोज सेट का मतलब एक सेट ऑफ स्टेट्स होगा। सी इज नॉट अ क्लास, एनी स्टेट। सी सेट ऑफ स्टेट्स है, कुछ नया लिख सकते हो आप, एस लिख सकते हो यहाँ पे। क्लोज्ड बोलेंगे अगर नो स्टेट आउटसाइड सी इज एक्सेसिबल फ्रॉम दिस, मतलब एग्जिट अलाउड नहीं है, एंट्री अलाउड है। तो आप 1 2 3 को जरा इस डेफिनेशन से चेक करो कि अगर 1 2 3 में अगर आप आ गए तो बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन 1 2 3 में तो दिस इज द डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्लोज्ड सेट है। चेक कीजिए। अब जरा समझिए, मैं दूसरा थ्योरम जस्टिफाई करता हूं, ये क्यों है। दूसरा थ्योरम क्या कह रहा है कि सी कोई सेट है, नॉट अ क्लास। मैं फिर से कह रहा हूं, ये एक सेट है। अ सेट ऑफ स्टेट्स, a set of states, not class, just states. Set of states is closed. C मान लो, set of states C is closed. C is closed if and only if summation Pij is 1 for all I belongs to C. कोई एक I अभी C में फिक्स करो और बाकी J के लिए सम कर दो, बाकी J पे। जैसे इस क्वेश्चन में मैं अभी I इसमें फिक्स कर देता हूं 1 को एग्जाम्पल के लिए। तो अब मुझे क्या करना है कि आई कुछ ही फिक्स कर दिया, तो पी आई जे, जे बिलोंग्स टू सी, तो मुझे निकालना है सम पी आई जे। सो पी 1 जे एंड जे बिलोंग्स टू सी। तो जे में क्या क्या है, 1 से 3। ये सम कितना आएगा? 1 से 1 जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/3। एक स्टेप में जाना है। फिर 1 से 2 जाने की 1/3। और 1 से 3 जाने की 0। सो 1 से 1, 1 से 2, तो 1 पे मैंने सही बनाया ग्राफ? एक बार देखिए, 1 पे तो मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा कि 1 हो जाए ना, तो मैंने ग्राफ में यहाँ गलती की है। ये सही है क्योंकि टोटल सम तो 1 होना चाहिए ना। ये सही है सर। अगर आप एक टीपीएम बनाएंगे ना ग्राफ के थ्रू से, तो सम इक्वल टू 1 आएगा, एक क्लोज क्लास बनेगा। कैसे 1 आएगा? 1 से नहीं आएगा सर, 1 नहीं आ 1 रहा। से 2 ले लेंगे और 2 से 1 एक ले लेंगे और 3 से 2 जाएंगे और 3 to 3, 3 to 1 0 ले लेंगे, तब आएगा सर। ले लेंगे कैसे? आप देखिए, बताइए मुझे, यहाँ मैंने बनाने में गलती की है। टोटल 1 नहीं आ रहा है। देखिए ध्यान से। सो ये जो मैंने बनाए हैं, अभी आप 3 के लिए बात कर लो, चाहो तो 4 के लिए भी कर सकते हो। अभी मैं 3 के लिए बात करता हूँ। तो ये मैंने सारा लिखने में वहाँ गलती किया, बाद में चेंज किए थे ना, इसलिए वो गलती हुआ है। शुरू में कुछ और लिखा था फिर चेंज कर दिया है, तो उसमें गड़बड़ हुआ है। 0 1 2 3 या 1 2 3 4 लिया ना मैंने। चलो पूरा बना लेते हैं। 1 2 3 4, इसलिए पहले टीपीएम लिखना चाहिए ना यहाँ पे, तो प्रोबेबिलिटी 1 रहेगी। सो 1 से 1 जाने की प्रोबेबिलिटी 1/3, 1 से 2 जाने की
1/3, 1 से 3 जाने की, ये 1 स्टेप टीपीएम है, 0 0, तो ये कहाँ सम कहाँ 1 हो रहा है ना, मैं लिखने में गलती किया है ना, तो यहाँ 2/3 होगा है ना, गेस नहीं वो कीजिए। ठीक है, अब 2 से अभी हम कहाँ जा रहे हैं, जैसे 2 से अब जा रहे हैं हम, यहाँ 2 पे भी सही से नहीं बनाया मैंने है ना, 2 से जैसे अब लेंगे 2 से 1 जाने का, जैसे मैंने 1/3 ले लिया, पहले 1 लिया था शुरू में, बाद में वो चेंज किया था ना, तो मुझे उसका ना ठीक से लिखना पड़ेगा, वो लिखने में मैंने गलती की है। तो अभी के लिए क्योंकि 2 के बाद एक ही रास्ता है ना, 2 पे तो एक ही रास्ता, और कोई रास्ता 2 से कहीं जा ही नहीं रहा, तो ये 1 लेना पड़ेगा मुझे अगर वैसा लिख रहा हूँ मैं। 2 से 2 लगा देंगे, 2 से 2 को। हाँ वैसा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी के लिए 2 से 1 1 है, एंड 2 से 2 0, 2 से 3 0, 2 से 4 0, यही ना। फिर अभी 3 वाला देख लो, 3 से 1 जाने की 0 है डायरेक्ट, 1 स्टेप में देख रहे हैं, 1 स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है, और 3 से 2 1 स्टेप में तो 1 है, 3 से 3 1 स्टेप में, 3 से 4, 4 से 1, 4 से 2, 4 से 3, 4 से 4, ये है। अभी सम 1 है सबका, ठीक है। सर फर्स्ट रो में 2/3 करिए। फर्स्ट रो में, हाँ तो यहाँ 1 से 2 में 2/3 था ना, अब सही है, तब 1 हो गया, तो अब सही है। अब देखो, अब ये प्रोबेबिलिटी निकालो, अब ये ठीक कर दिया ना हमने, अब ये लिखो, तो मैंने आई को 1 फिक्स किया, देन P1J 1 स्टेप में, ये 1 स्टेप प्रोबेबिलिटी है, सो P1J J फ्रॉम 1 से 3, सो ये हो गया P11 P12 P13, ये कितना आएगा P, 1/3 सो ये 1 ही One आएगा, आएगा। 1 ही आएगा। Yes, sir. ऐसे ऐसे ही अगर आप यहाँ से लिखेंगे, आई को अगर हमने 2 फिक्स कर दिया, तो समेशन P2J J फ्रॉम 1 टू है ना 3 होगा, क्योंकि 1 2 3 है ना, यहाँ पे हम लोग स्टेट में बात कर रहे हैं, तो आई को 2 फिक्स, तो ये भी 1 आएगा। 2 से 1, 2 से 2, तो ये तो 1 ही आ जाएगा, एंड अगेन 3 पे करेंगे तो तब भी हो जाएगा 1। यस सर। 4 के लिए तो ये क्लोज सेट है। तो यहाँ से आपका एटलीस्ट जो हम एग्जांपल ढूंढ रहे थे, जिन्होंने अवनीश ने पूछे थे ना कि क्या क्लोज होना, क्लोज को कम्युनिकेट करना जरूरी है या जरूरी नहीं है, ठीक है ना, इसलिए क्लोज क्लास बुक में डिफाइन नहीं करता, मैंने जो डिफाइन किया पहले क्लोज क्लास, क्लोज सेट इसलिए लिखा है, वरना अगर हर क्लोज सेट कम्युनिकेटिंग होता तो वो क्लोज क्लास ही लिखता फिर, इसलिए बुक में देखोगे क्लोज सेट लिखते हैं ना, जैसे क्लोज क्लास ना, क्लास लिखेंगे तो फिर वो क्लोज करेंगे, तो क्लास है तो ऑब्वियसली कम्युनिकेटिंग हो जाएगा। यहाँ क्लोज सेट अलग हो गया, क्लोज क्लास अलग हो गया, है ना, तो मतलब एवरी क्लोज क्लास इज अ क्लोज सेट, बट क्लोज सेट मे नॉट बी क्लोज क्लास, ये चीज है, क्लोज सेट में नॉट बी क्लोज क्लास, क्योंकि क्लास बोलने का मतलब वो कम्युनिकेट ही करना पड़ेगा उसको, तो जब हम क्लास बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली कम्युनिकेटिंग होंगे ईच स्टेट, बट जब सेट बोल रहे हैं तो मे नॉट बी कम्युनिकेटिंग। ठीक है जी, देख लीजिए। सो 1 2 इज ऑल्सो, सो 1 2 इज क्लोज्ड क्लास, अब यहां S2 को बोल सकते हैं S2 इज क्लोज्ड क्लास, आप यहां क्लास बोल सकते हैं इसको, है ना, क्योंकि एग्जिट की प्रोबेबिलिटी यहां पे आउट है और ये कम्युनिकेटिंग, ये क्लास भी है एक ना, क्योंकि 1 की क्लास में क्या क्या आएगी 1 2, और 2 की क्लास में 1 2 आएगी, तो S2 क्लोज्ड क्लास है, लेकिन S3 जो है क्लोज्ड सेट है बट नॉट क्लोज्ड क्लास। पर चेक कीजिए और बताइए, कुछ डाउट है तो पूछिए। सर मेरा एक डाउट था, S3 1 2 3 क्लोज सेट होगा, हाँ देन सर वो प्रोबेबिलिटी जो आप निकाला है, हाँ, प्रोबेबिलिटी समेशन प्रोबेबिलिटी 1J इक्वल टू 1 एंड 2J इक्वल टू 1, 3J इक्वल टू 1 आएगा तो देन क्लोज सेट होगा। फॉर ऑल आई, हाँ ओके 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 सर, ये चाहे आई मैं कुछ भी ले लूं, ओके सर। ठीक है। अगला क्या है, ये तो क्लोज सेट हो गया, ये जैसे एक तो हो गया क्लोज्ड सेट, है ना, अ सेट इज क्लोज्ड, ठीक है ना, मैंने सेट के थ्रू ही लिखा है, ठीक है ना, क्लोज सेट लिखा होगा, क्लास लिखेंगे तो फिर कम्युनिकेटिंग को ही कंसिडर करना पड़ेगा, ये है।
सो व्हाट इज एब्जॉर्बिंग स्टेट, ये क्या कैसे डिफाइन करते हो आप? ऐसे देख के पता चल ही आता है, लेकिन एब्जॉर्बिंग स्टेट को कैसे डिफाइन करोगे आप? जैसे यहां पे अगर बात करूं मैं कि क्या सिंगलटन 1 क्लोज सेट नहीं था, सिंगलटन 2 क्लोज सेट है? नहीं है। सिंगलटन 3 क्लोज सेट है? नहीं। सिंगलटन 4 क्लोज सेट है? नहीं। राइट, क्योंकि क्लोज सेट में क्या है, एंट्री अलाउड, एक्सिट अलाउड नहीं है ना? सर पी ऑफ आई आई वन स्टेप में प्रोबेबिलिटी 1 होगा, पी ऑफ आई आई 1 होगा, 1 स्टेप में 1 होगा। आई आई क्यों? अगर इसी में जो शुरू में जो मैं लिखा था, मैं वो एग्जाम्पल बनाता अभी जो मैं लिख रहा था, अभी बस उसको ठीक से कंसिडर करना। तो जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ऐसा लूँ मैं यहाँ से प्रोबेबिलिटी 2 से 2 में जाने की प्रोबेबिलिटी मान लो हाफ है और यहाँ हाफ है, ओके है। 3 से 2 में आने की 1 है, और 1 से ऐसा अगर कर लूँ मैं 1 से 1 है ना, तो ये यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 है होगा तो सर 1 स्टेट इज एब्जॉर्बिंग स्टेट। ये लेना पड़ेगा। सर हाँ, 1 स्टेट इज एब्जॉर्बिंग स्टेट बट 2 एंड 3 नॉट एब्जॉर्बिंग। क्योंकि एग्जिट को स्टॉप करना पड़ेगा वहां पे, है ना? यस तो क्योंकि वहीं आके रुक जाए, ऐसा हो। ठीक है, दैट मीन्स पी ऑफ आई आई 1 स्टेप में, तो 1 स्टेप में लूप होगा ना, इसलिए तो कुछ नहीं होगा। राइट 1 राइट। स्टेप 1 से 1 आएगा तो उसका प्रोबेबिलिटी, और दैट मीन्स व्हेन द स्टेट लूप रहेगा तो वो एब्जॉर्बिंग स्टेट होगा एंड प्रोबेबिलिटी 1 मस्ट बी 1 होगा। हाँ, तो एक तो ये है डेफिनेशन। दूसरा, जैसे ये कह रहा है कि जो क्लोज सेट होगा अगर वो सिंगलटन आ गया तो ऑब्जर्विंग हो जाएगा, तो एक ये भी डेफिनेशन है कि Yes, sir. अ क्लोज सेट इज सिंगलटन सेट। है ना? तो मान लो अगर ऐसा है कि इफ अ क्लोज्ड सेट इज अ सिंगलटन सेट, देन सिंगलटन होना जरूरी है। नहीं नहीं, तुम समझे नहीं, इफ लिख रहे हैं, कंक्लूजन नहीं दे रहे हैं। क्लोज्ड सेट सिंगलटन होगा तो गारंटी है, मतलब डेफिनेशन है। हाँ, तो ऑब्जर्विंग के लिए क्लोज सेट सिंगलटन ही होगा, बिल्कुल। या मैं उसी डेफिनेशन लिखता हूं जो इसने कहा था, तो इससे लैंग्वेज के अच्छा मैथमेटिकली लिख दो। सो मैथमेटिकली क्या है कि अ स्टेट आई इज एब्जॉर्बिंग स्टेट, absorbing state if and only PII in one step is 1 and PIJ क्या होगा? 0 होगा, मस्ट बी। PIJ is 0 for all I different than J। तो ये एक डेफिनेशन हो गया, ऐसा समझ सकते हैं कि I से I जाने की प्रोबेबिलिटी 1 हो और I से दूसरे स्टेट में जाने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए, तो है। क्योंकि वो डेफिनेशन नहीं, वो थ्योरम में लिख देता हूं। जो पहले लिख रहा था वो डेफिनेशन नहीं होगा, वो थ्योरम है, क्योंकि वन स्टेप के लिए है। हाँ, 1 स्टेप में है। 1 स्टेट में क्या इफ एंड ओनली इफ है? नहीं, 1 स्टेप है, स्टेप नंबर ऑफ स्टेप। हाँ हाँ, अगर सिर्फ PI से लिखते हैं, PII तो मतलब 1 स्टेप। हाँ, 1 स्टेप। वो जो हाँ, ये भी 1 स्टेप ही है, कुछ नहीं लिखा तो 1 स्टेप है। जैसे P लिखते हैं तो 1 स्टेप ही है। यस, ऊपर सर 1 लिखते हैं ना, ऊपर में 1 ब्रैकेट में। अरे भाई 1 लिखना क्यों जरूरी है? हमने TPM अभी डिफाइन किया, हमने आपको, मैं परसों से ही चिल्ला के बता रहा हूँ कि अगर सिर्फ PI से लिखा हुआ है इसका मतलब 1 स्टेप TPM है। हमने जब डेफिनेशन लिखा था तो ऐसे लिखा था ना, P का मतलब थोड़ी कि P 2 स्टेप हो जाएगा, P इज 1 स्टेप TPM। तो ये अगर PI से लिखा तो ऑब्वियस है 1 है, नहीं लिखा तो 1 है। शुरू से यही नोटेशन लेके चल रहे हैं हम। सो नहीं लिखा तब भी 1 है। PII
मतलब वन स्टेप ऑब्वियसली, क्योंकि पी आई आई ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स का एलिमेंट है, ये भी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स का एलिमेंट है। जब टीपीएम लिखते हैं तो ऑब्वियस है वन स्टेप टीपीएम ही है। तो आप लिखो नहीं लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई ये नहीं कि लिखना जरूरी है, क्योंकि हम लोग जब पी आई जे लिख रहे हैं तो वो वन स्टेप ही है, बिकॉज दैट इज द एलिमेंट ऑफ टीपीएम मैट्रिक्स। टीपीएम मैट्रिक्स मतलब वन स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स। तो ये कहता है, ये थ्योरम है कि अगर कोई क्लोज सेट, जो पहले लिख रहा था ना वो वन वे स्टेटमेंट है, ये तो डेफिनेशन नहीं बनेगा ये। इफ अ क्लोज सेट इज सिंगलटन, है ना, सिंगलटन सेट, so if a closed set is a singleton set, then ठीक है ना, मान लो containing state j, containing state j, then या state I चाहो तो state I, then I is absorbing state। ठीक है जी, क्या इसका इफ एंड ओनली इफ ट्रू है? कन्वर्स ट्रू होगा कि अगर कोई भी मैं ऑब्जॉर्बिंग स्टेट लूं तो सिंगलटन होना पड़ेगा, हाँ या ना? एक बार चेक करते हैं। इफ एंड ओनली इफ होगा इसका, ये तो वन वे लिखा है मैंने अभी। क्या इसका इफ एंड ओनली इफ ट्रू है? अगर कोई ऑब्जॉर्बिंग स्टेट है तो उसको कंटेन करने वाला अगर कोई भी हम क्लोज सेट बनाएंगे तो वो सिंगलटन ही होगा। सर मे बी दैट इज ट्रू, क्योंकि यहाँ पे जब लिख रहे थे ना हम लोग, ये थ्योरम जब लिख रहे थे यहाँ पे, अगर मैं बोलता हूँ कि अ क्लोज सेट सी जो है, मान लो सिंगलटन जे है, तो क्लोज्ड है इफ एंड ओनली पी आई जे, जे बिलोंग्स टू आई। तो अगर सिंगलटन होगा तो पी आई आई वन हो जाएगा, वो होना है डेफिनेशन में। सो इफ एंड ओनली इफ ही है। एब्जॉर्बिंग स्टेट होगा तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगा। हाँ, तो ये भी इफ एंड, सिंगलटन तो होगा ही, कोई दिक्कत नहीं, इफ एंड ओनली इफ भी फाइन है ये। सो दैट विल वर्क इफ एंड ओनली इफ ऑल्सो, क्योंकि आई आई ही वन हो गया ना। सो ये इफ एंड ओनली इफ चलेगा। ओके जी, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है तो मैं कल वो स्टार्ट करूंगा ना, ट्रांजिशन रिकरेंट, सॉरी ट्रांजिएंट रिकरेंट, पॉजिटिव रिकरेंट, नल रिकरेंट, ये सब स्टेट डिफाइन करेंगे। सो अभी के लिए जो हमने डिस्कस किया इस पे कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है हम फर्स्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, सेकेंड वाला भी कल डिस्कस करते हैं, है ना, रिकरेंट, ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट रिकरेंट, थर्ड हो गया है, फोर्थ हो गया पीरियड पे, फिफ्थ उसका है, सिक्स काम करें, है ना, सेवेंथ हो गया है, एट्थ आउट ऑफ सिलेबस, ये नाइन्थ में क्या, नाइन्थ भी कल कर लिया था ऐसे दूसरे तरीके से, टेंथ भी हो गया है, 11 इसका है, ट्वेल्थ भी हो गया है। हाँ, लेकिन ये तो इसलिए अब आगे पढ़ना पड़ेगा भाई, स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन ये आगे आएगा। ये क्या बोल रहा है, कोल्मोगोरोव फॉरवर्ड कोल्मोगोरोव इक्वेशन, अच्छा ये उसका आएगा पॉइसन प्रोसेस, प्योर डेथ प्रोसेस में ना, ये बस थ्योरम है एक, तो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ये सब डिस्कस करना है। ये तो हो गया 21 एंड 22 भी कल हमने किया था, ठीक है ना, थर्ड एक्सपेरिमेंट। तो ये सब हो गया है, 24 भी हो गया है, 25 पॉइजन प्रोसेस का है, तो 26 बर्थ डेथ प्रोसेस का है ना, 27 ब्राउनियन मोशन एंड 28 ये कस्टमर ना, ये वही पॉइजन प्रोसेस का है उधर का, ये गलती से मल्टीवेरिएट का आ गया है, और ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं 30, 31 पॉइजन प्रोसेस, 32 रिकरेंट, ट्रांजिएंट, इरिड्यूसिबल। तो ये तो आप चेक कर सकते हैं, अभी हम चेक कर रहे थे ना, यही तो उठाया था हमने शुरू में पहला एग्जाम्पल,
जैसे एक ऑप्शन यहाँ पे है, मार्कोव चेन इज इरिड्यूसिबल, तो क्या था ये, इरिड्यूसिबल था? नहीं था ना, नो सर, क्योंकि चेन नो इज सर, नॉट reducible दो क्लास में आया था, दो अलग अलग क्लास बने थे। जो पहला एग्जाम्पल यही तो उठाया था मैंने, तो है ना, यहाँ पूछ रहा है रिकरेंट, ट्रांजिएंट, यूनिक, स्टेशनरी, ये सब आएंगे, तो इरिड्यूसिबल नहीं है ये, है ना। सो दिस वाज नॉट इरिड्यूसिबल। बाकी तो यही है। तो नेक्स्ट क्लास में अगर डिस्कस करते हैं तो नेक्स्ट क्लास में इसे स्टार्ट करूंगा कि विच स्टेज इज ट्रांजिएंट, रिकरेंट, नॉन रिकरेंट, पॉजिटिव रिकरेंट, और फिर उसके आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आज यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू।